अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 11 पढ़ी है आपने। अल्लाह फरमाते हैं यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अल्लाह तुम्हारी औलादों के बारे में वसीयत खुद कर रहा है। वसीयत का मतलब होता है किसी बात को ताकीद के साथ नाफिज करना। ताकीदी बात को वसीयत कहते हैं। लिज़करी मिस्लुल खज़िल उन्सयैन, मर्द का हिस्सा औरत से 2 गुना होगा। तो मैंने आपको इसका माना अर्ज किया, आप बताइए। आप जैसे मर्द को 2 हिस्सा मिलेगा और औरत को 1 दुगना। मर्द औरत तो हो गए ना, किसको कौन होंगे, रिश्ता क्या होगा? बेटे को 2 गुना और बेटी को 1 गुना। माँ बाप की असल वारिस औलाद होती है, तो बेटे को 2 गुना और बेटी को 1 गुना। तो ये अल्लाह की तकसीम है। इसके कई असबाब हैं जी, जो मैं आपसे तफसीलन डिस्कस कर चुकी हूँ। फाइन कुन्ना निसान, अगर औरतें ही हो यानी सब बेटियां हो बेटा ना हो, और ये सारे मसाइल पैदा ही तब होंगे जब बेटा नहीं होगा। बेटा है तो फिर तो बेटा ही है। और मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर एक ही बेटा है तो फिर सारी जायदाद बेटे को ही जाएगी। बहन नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर जायदाद का वारिस बेटा है। ये सारे बाकी डिस्कशंस जन्म लेते हैं इस बात से कि बेटा नहीं है। अगर बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, फौकस ना तईन और 2 से ज्यादा है, यानी 2 या 2 से ज्यादा, फलाहुन्ना सुलुसा माता रख, तो छोड़े हुए हिस्से का 2/3 उसको मिल जाएगा। यानी कि 3 या 4 बेटियां हैं तो जो भी जायदाद है, मनकूला गैर मनकूला, उनका 2/3 उन बच्चियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है। और बेटे नहीं है इसलिए बाकी जो हिस्सा है वो फिर जाएगा रिश्तेदारों को, करीबियों को। व इन कानत वाहिदतन फलाहन निस्फ, अगर एक ही बेटी हो तो उसको जाएगा आधा। ठीक है, निस्फ जाएगा, आधा जाएगा। यानी कि बेटा नहीं है तभी की कंडीशंस है। एक बेटी है उसकी आधी जायदाद मिल जाएगी, एक से ज्यादा है तो फिर उनको कितना जाएगा? 2/3, 2/3, जो सब में कैसे तकसीम होगा? इक्वली। वली अबवैही लिकुल्ली वाहिद मिनहुमा, और माँ बाप में से हर एक के लिए है असुदुस, छठा हिस्सा। हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन हुआ था जो अनआंसर्ड रह गया था कि क्या माँ बाप एक हिस्सा शेयर करेंगे? नहीं जी, अल्लाह ने कहा लिकुल्ली मिनहुमा, लिकुल्ली वाहिद मिनहुमा, दोनों में से हर एक को मिलेगा। तो दोनों को 1616 जाएगा। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए, दोनों को 1616 जाएगा। नहीं, दोनों यानी किस तरह जाएगा? जायदाद के कितने हिस्से होंगे? कितना? माँ और बाप दोनों ही वारिस हैं जी। माँ और बाप दोनों ही वारिस हैं। माँ का अपना हिस्सा है, बाप का अपना हिस्सा है। और अगर औलाद हो तो माँ और बाप के हिस्से में वो औरत मर्द वाला तनासुब नहीं है, वो हिस्सा औलाद के हिस्से में। इस चीज को नोट कर लीजिए। औलाद होने की सूरत में बता रही हूं, नहीं होगी तो चेंज होगा इसी आयत के अंदर। ज्यादातर ऐसा होता है जैसे एक शख्स की 4 बीवियां हैं और उसको 1/8 गया, तो 1/8 सब में तकसीम होगा बराबर बराबर, जैसे 2/3 बेटियों में तकसीम होगा। लेकिन माँ और बाप दोनों ही वारिस है ना, जैसे बहन और भाई दोनों वारिस है, अलग अलग हिस्सा जा रहा है ना। बेटा और बेटी दोनों वारिस है। ऐसा तो नहीं है कि बेटे को एक हिस्सा दो और फिर बांट दो। जितने बेटे हैं सबका हिस्सा अलग, जितनी बेटियां हैं सबका हिस्सा अलग। तो अम्मा अब्बा का हिस्सा अलग क्यों नहीं होगा? हाँ, अगर माएँ ज्यादा हो या बाप ज्यादा हो। अब यहां पर वो फिर अलग मसले आ जाते हैं कि कौन बाप, सुतेला बाप तो वारिस नहीं होगा ना, सुतेली माँ वारिस नहीं होगी। इस वजह से फिर वो बातें बन नहीं सकती। समझ गए? वारिस तो हकीकी माँ बाप ही होते हैं, चाहे उनमें आपस में तलाक ही क्यों ना हो गई हो। मिस्टर ए और मिस्टर बी मियाँ बीवी थे, जैसे आपने अब्दुल्ला और फातिमा का एक जोड़ा बनाया हाइपोथेटिकली। तो अब्दुल्ला और फातिमा के 3 बच्चे हमने कंसीडर किए। अब्दुल्ला और फातिमा में तलाक हो गई और अब्दुल्ला ने कहीं शादी कर ली, फातिमा ने कहीं।
मगर उनका बेटा जैद मर गया, तो अब्दुल्ला को भी विरासत मिलेगी, फातिमा को भी मिलेगी, क्योंकि वो आपस में तलाक कर सकते हैं ना, बच्चों से तो तलाक नहीं हो सकती, वो रिश्ता तो वहीं पे है। नहीं समझ आई आपको? कोई मसला नहीं, मैं भी बता देती हूँ। बेटा नहीं है तो बेटियों में तकसीम हो गया साथ। बेटा नहीं है तो और बेटा है तो, हर सूरत में मुख्तलिफ चीजें हैं जो समझने की बातें हैं। जो बात मैंने अभी की उसमें बेटा है, लेकिन माँ बाप को तो छठा हिस्सा मिल रहा है, उसमें बेटा वो बात की बात है। हाँ, छठा हिस्सा तभी मिलेगा जब बेटा है या औलाद है। छठे हिस्से का ताल्लुक बेटा होने से नहीं है, छठे हिस्से का ताल्लुक औलाद होने से। बेटा हो या बेटी हो, डजंट मैटर। इनका बेटा नहीं है, बेटियां, तब इसको छठा ही छठा ही मिलेगा। अच्छा, अब देखें, फातिमा साहिबा ने शादी की है अब्दुल्ला साहब से, और इनके हैं 3 बच्चे, जैद, अहमद और रुबीना। अब जैद और फातिमा में तलाक हो गई, ठीक है, तो ये एक दूसरे से अलग हो गए। फातिमा साहिबा भी गई, अब्दुल्ला साहब भी गए। अब्दुल्ला ने आमना से शादी कर ली, फातिमा ने रिजवान से शादी कर, अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चे जो हैं वो तो फातिमा और अब्दुल्ला के ही हैं जी। अब जैद मर गया, जैद मर गया, तो जैद के वारिसों में जैद की औलाद जो होगी वो तो आएगी, हम अभी माँ बाप को देखते हैं। तो जैद के वारिस होंगे माँ बाप की तरफ से फातिमा और अब्दुल्ला। उनकी तलाक हुई है ना, फातिमा और अब्दुल्ला की तलाक हुई है। अगर अब्दुल्ला मरेंगे तो फातिमा को हिस्सा नहीं मिलेगा, तलाक हो गई। आमना को मिलेगा, जो करंट बीवी है। फातिमा मरेगी तो अब्दुल्ला को हिस्सा नहीं मिलेगा, तलाक हो गई है, रिजवान को मिलेगा। लेकिन अगर जैद मर गया या अहमद मर गया या रुबीना मर गई तो फातिमा और अब्दुल्ला को हिस्सा जाएगा, क्योंकि माँ बाप तो वही है ना, वो तो चेंज नहीं होने। ये बात क्लियर होगी आपको? अभी नहीं हुई इनको जी, पूछे। इन दोनों का बेटा है ना, फातिमा और अब्दुल्ला का बेटा है जैद, जैद मर गया, ठीक हो गया, तो हिस्सा फातिमा और अब्दुल्ला को जाएगा, माँ बाप का, क्योंकि वही माँ बाप है ना। उन दोनों को जो सेकंड पेरेंट्स हैं, यानी कि सुतेले माँ बाप, उनको नहीं जाएगा। अंडरस्टूड बात है। लेकिन फातिमा और अब्दुल्ला की तलाक उनके बेटे की तरफ वरासत पे असर नहीं डालेगी। फातिमा मरेगी तो रिजवान से, फर्ज करें फातिमा के हुए 2 बच्चे, ये आपने पहले भी पढ़ा है, और आमना और अब्दुल्ला के 2 बच्चे। तो जब अब्दुल्ला साहब मरेंगे तो ये 5 बच्चे विरासत पाएंगे, और जब फातिमा वफात पाएंगी तो ये 5 बच्चे विरासत पाएंगे। और जब इन तीनों बच्चों में से कोई मरेगा, अगर उनकी जिंदगी में मर जाता है, अम्मा अब्बा जिंदा है, बेटा मर गया, जैसे हमने अज्यूम किया कि जैद मर गया, तो जैद की विरासत फातिमा और अब्दुल्ला को जाएगी। और अगर रिजवान और फातिमा के 2 बच्चों में से एक मर गया तो रिजवान और फातिमा को जाएगी। अगर अब्दुल्ला और आमना के 2 बच्चों में से एक मर गया तो अब्दुल्ला और आमना को जाएगी। जो असल माँ बाप है, ब्लड रिलेशन की वजह से जायदाद उनको जाएगी। तो लिहाजा माँ बाप औलाद के वारिस होते, ठीक है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह फातिमा और अब्दुल्ला जो हैं, इनके वारिस हैं जैद, अहमद और रुबीना। अगर अब्दुल्ला साहब वफात पा जाते हैं, जैद को अपना हिस्सा मिलेगा, अहमद को अपना मिलेगा, रुबीना को अपना। ऐसा तो नहीं होगा कि बहन का 1 निकाल के भाइयों का 2 निकाल के भाइयों में बराबर बांटा जाए। नहीं, सबको अपना अपना हिस्सा निकाल के दिया जाएगा ना। इसी तरह से अम्मा अब्बा का भी अपना अपना हिस्सा है। अम्मा को 1/6 मिलेगा, अब्बा को भी 1/6 मिलेगा, ठीक है, जब उनकी औलादे हैं। अच्छा, ये चीज क्लियर नहीं थी हम। हाँ, इसीलिए मैं आज आया ना, दोनों में जाएगा। जैद जो है उसने शादी कर ली, और शादी की उसने फौजिया खातून से। तो फौजिया और जैद जो है पेयर हैं, कपल हैं। इनके जो है
बच्चे हो गए 3 ही, चलिए, लेकिन जैद जो है वो वफात पा गया। अब विरासत तकसीम होगी ना, अब विरासत तकसीम होगी। अब जैद के बच्चे भी हैं, जैद के माँ बाप भी हैं, तो बहन भाइयों को क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि जैद के दोनों तरफ के वारिस मौजूद है। हाँ। 2 वारिस ऊपर और बाकी वारिस नीचे, 2 हो जितने भी हो, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, अम्मा अब्बा भी है। हाँ। तो किसी गैर वारिस को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सब वरासा मौजूद है। ठीक है, तो लिहाजा जैद की जायदाद में से छठा हिस्सा माँ का, छठा हिस्सा बाप का, ठीक है, और 1/4 बेगम का, 1/8 सॉरी 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 1/4 शोहर का होता है, बेगम का 1/8 होता है, 1/8 बेगम का। और बाकी जो बचेगा उसमें से बेटों को दुगना, बेटी को आधा। जी, वो वही तकसीम है जो वो तकसीम हुई है। उनका हिस्सा निकाल के फिर बच्चों को मिलेगा। माँ बाप उनका हिस्सा निकाल कर नहीं मिलता, पूरी जायदाद का एस्टिमेट किया जाता है और फिर उसमें से हिस्से निकाले जाते हैं कि इसका 1/6 इतना होगा, 1/3 इतना होगा, 1/8 इतना होगा। तो वो सारे हिस्से पूरी जायदाद के किए जाते हैं। पूरी जायदाद को काउंट, छठा हिस्सा माँ बाप को जाएगा। हाँ, पूरी जायदाद में से बेटे का जितना निकल रहा है दुगना और बेटी का जितना, वो पूरी जायदाद का एस्टिमेट होता है। इसीलिए तो इसकी कैलकुलेशन हर कोई कर नहीं सकता, माहिरीन होते हैं। अगर वो वसीयत और जो भी कोई होगी उसको पूरा वो तो एक अंडरस्टूड बात है ना, उसको हर दफा रिपीट हम नहीं करेंगे। कफन दफन किया जाएगा, कफन दफन किया जाएगा, कर्ज अदा किया जाएगा, वसीयत पूरी की जाएगी, ये सब उसके बाद होगा। वरासत की तकसीम का माना ही ये है कि सारे काम हो चुके हैं। हम एक ही बात को अगर दोहराते रहेंगे तो आगे कैसे चलेंगे? सबसे पहले मैयत का कफन दफन, उसके बाद मैयत का कर्ज, उसके बाद वसीयत, इन सब के होने के बाद वरासत तकसीम होती है। अब हम वो अज्यूम कर रहे हैं कि सब कुछ हो गया, सिर्फ वरासत तकसीम होनी है। तो वरासत की जो तकसीम है ये उसकी बात हो रही है कि उसका उसूल क्या होगा। वरासत की तकसीम का उसूल ये है कि पूरी जायदाद जो मौजूद है जितनी भी है उसका 1/6 अम्मा को जाएगा, 1/6 अब्बा को जाएगा, 1/8 बेगम को जाएगा, और बच्चों को उनका हिस्सा मिलेगा जितना निकलता है। वो इस तरह नहीं ना बताया गया कि 1/8 1/4 नहीं बताया गया, वो जितना भी निकल आएगा। बेटों को 2-2 गुना और बेटियों को 1-1 गुना। जी, जो ये लिखा ना माँ बाप के लिए 1/6 अगर औलाद, तो फिर माँ का अलग जिक्र क्यों? वो आगे आ रहा है, वो आगे है। तो टीचर जी बेवा का हमेशा ये 1/8 होगा। जी, ये उस सूरत में जब पूरी फैमिली है, यानी कि औलाद भी है, बेटे बेटियां सब कुछ है। किसी को में कहने के अगर कहते हैं ना कि किसी को जो आप देना चाहते हो, तोहफा देना चाहते हो, क्या वो भी तोहफा पहले तकसीम कर? अपनी जिंदगी में दिया जाता है, मरने के बाद वसीयत है, तोहफे कोई नहीं। अच्छा, तोहफे का कॉन्सेप्ट इस्लाम का डिफरेंट है। तोहफे में 3 चीजें होती हैं तो तोहफा कंप्लीट होता है, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड पोजेशन। यानी मैं आपको कहूं कि मैं आपको ये मोबाइल गिफ्ट कर रही हूँ और आप कहें ठीक है मैं ले रही हूँ और मैं आपको दे दूं। अच्छा, 3 चीजें। मैं आपको कहूं मैं दे रही हूँ, आप पे मैं लेना ही नहीं, मेरा तेरा वास्ता ही कोई, तोहफा नहीं हो सकता। या मैंने आपको कहा मैं दूंगी, तो फिर तोहफा, वो तो तोहफा नहीं, वो तो एक बात है ना। जैसे कि कहते हैं कि तोहफे में पोजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कभी ऐसा किया है कि आप किसी को भी तोहफा दें, कोई आपके घर या आप किसी के घर गए, आप तोहफा दें और आपके में तुम्हारे लिए तोहफा लाई और बगल में ही रख के बैठ जाए, तोहफा तो पकड़ा दिया जाता है। तो तोहफे का सबसे अहम उनसर पोजेशन, कब्जा है, अगले को दे देना। तो ये जो माँ बाप अक्सर करते हैं ना, हमने बच्चे को तोहफा दे दिया जेवर, तो हम पर तो ज़कात नहीं बनेगी ना, तो जेवर अपने पास पड़ा। पोजेशन के बगैर तोहफा नहीं होता। और पोजेशन नफ्सी ही, हाँ, यानी कि आपको मैंने दे दिया मोबाइल, आप चाहे बेच दें, चाहे इस्तेमाल करें, चाहे फेंक दें, आपका अख्तियार है ना, किसी और को दे दो। आपसे मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ कि तुमने मोबाइल का ये ऐसा हाल क्यों किया? तो फिर मुकम्मल अख्तियार, ये नहीं कि तोहफा ते दे दिता है ते अलमारी च पिया ते तू हाथ नहीं ला सकती, जो तेरा ब्याह होएगा फिर तेन देंगे। तो वो पोजेशन नहीं दी ना आपने, वो तोहफा नहीं है, वो आपकी नीयत है, आपका इरादा है। और अक्सर कहते हैं ना कि ए मैं चूड़ियां पाई हैं, ए मेरे मरण के बाद उसको दे, ये वसीयत है, तोहफा नहीं।
ਤੋਹਫਾ ਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਫੜਾ ਦੋ। टीचर जी का ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ चीज दे दी को, तो मैं कहती हूँ अमानतन आप मेरी चीज आपने मुझे दे दी, क्लियर हो गया। अमानतन मैं उसी वक्त आपके पास रखवा देती कि ये मेरी अमानत आपके पास है, तो बाद में वो जो गोल्ड होगा ये जो भी होगा वो डिवाइड होगा तो वो मेरा ही हिस्सा होगा। अगर किसी ने, मैंने आपको तोहफा दे दिया, आपकी अम्मा ने आपको चूड़ियां उतार कर दे दी, ये नहीं कहा मैं देंगी, हाँ जी। दे दी। क्योंकि जो दियांगी ना हाँ। इस्लाम नहीं मानता। हम लोग एक दूसरे के एहतराम में कर लेते हैं, चल अम्मी ने क्या सी तो कर लो, लेकिन वो वसीयत की मद में आएगा, वो गिफ्ट की मद में, हिबा में नहीं आएगा। हिबा उसी वक्त देने का नाम। लेकिन आपकी वालदा ने हिबा कंप्लीट कर दी, आपको दे दी। अब आपने कहा कि अम्मी ठीक है, लेकिन मैंने घर में नहीं रखनी, सो एंड सो रीजन से, आप अपने पास रख ले, मुझे जब जरूरत होगी मैं ले लूंगी। तो वो फिर आप ही की है, क्योंकि वो आपको मिल चुका है ना, वो डिवाइड नहीं होगा। वो तो आपकी चीज है, आपने माँ के पास अमानतन रखवाई, ठीक है, वो नहीं। अच्छा, जुबानी कलामी जो कहा हुआ है वो नहीं माना जाएगा। देखिए सबसे बड़ा गवाह तो अल्लाह है, लेकिन कानूनी मामलात में अच्छा है कि गवाह बनाया जाए, क्योंकि फिर पता है क्या है, फिर दिलों में मैल आता है ना। हाँ जी। कुदरती अमर है। देखिए ना, अब यानी ये फर्ज करें कि बड़ी अच्छी बात हमारी समीना महर साहिबा ने की। उनकी वालिदा के माशाल्लाह, जैसे समीना शौकीन है, उनकी वालिदा भी है थी, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। तो उनके जो है ना 1.5 तोले के कुछ कंगन थे, और वो 4-5 थे, यानी वो वावा 8-10-12 तोले सोना था। तो उन्होंने कहीं कहा अकेले में कि समीना तुम्हें दूंगी, और ये कोई वैसे बात नहीं हुई, बहनों को एक आध बहन को पता था। तो जब वालिदा वफात पा गई, तो वो बहन ने कहा कि अम्मी ने कहा था कि समीना को दूंगी। तो फिर समीना से उन्होंने, भाइयों ने कहा कि अम्मी ने कहा था आपको, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे अम्मी ने कहा था, पर दिया नहीं था, तो आप इसे विरासत में ही तकसीम करो। क्यों? कि फिर किसी के दिल में, इनके भाभियां हैं, सब हैं, उन्होंने ये बात मुझे कही, भाइयों को नहीं कही। वो कहने लगी कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि किसी के दिल में आए, भाभियों के दिल में मलाला, इतना सोना है 12-15 तोले, तो उनको दिल में आए कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ, तो मुझे क्या हासिल होगा, अल्लाह ने मुझे दिया हुआ, तो मैंने कहा विरासत में तकसीम करो। तो इनका वो पूछ इसलिए रही थी मुझे कि मैंने अपनी वालिदा के विल के अगेंस्ट तो नहीं किया। मैंने कहा नहीं, ये कोई विल नहीं है, ये ख्वाहिश थी, तो इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं, आपने बेहतर किया। तो कानूनी मामलात में ना, अल्लाह ने कहा ना जब अमानत रखो तो गवाह बनाओ। क्यों कहा? इसीलिए कहा। और गवाह घर में से मिल जाने आपको, बहन भाई बुला ले, और जिसको तोहफा देना है, तोहफा भी अल्लाह ऐलान देना चाहिए, छुपा छुपा के तोहफे भी नहीं देने चाहिए, खास तौर पर जब वो बड़े तोहफे हैं। वजह यही है कि सबको पता हो, ताकि बाद में फिर ये ना हो कि अम्मी दा माल खा गई, एने लालच कीता, सॉर्ट ऑफ। क्योंकि देखिए माल चीज ही ऐसी है, हम तो आम इंसान है ही लालची। जो कहते हैं मैं लालची नहीं हूं, मैं कहती हूँ झूठा है। किसको? मुझे, मेरा दिल नहीं करेगा मुझे अच्छा जोड़ा मिले। अगर 2 जोड़े मेरे मियाँ लेकर आए हैं, तो क्या मेरा दिल नहीं होगा कि जो ज्यादा अच्छा वो मैं लूं? मैं उस चीज पर काबू पा लूं, एक अलग बात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे रसूल हैं, और सहाबा की मोहब्बत आपके साथ कितनी है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम कर रहे हैं, और एक बंदा उठ के कहता है अल्लाह के रसूल इंसाफ से कीजिए। हुआ ना, ये रिकॉर्ड हुआ ना हदीस में। आप उसे मुनाफिक कहें, वो मुनाफिक था, लेकिन बात यह है कि जब अल्लाह के नबी की मोहब्बत में खोट आ गया माल की वजह से, तो फिर साड़ियां मोहब्बतां की, तो साढ़े रिश्ते की। तो लिहाजा माल से किसी को आजमाए ही मत, ये आजमाइश बहुत सख्त है। लिहाजा वो सालिबा बिन हातिब का वाकया पढ़ चुके हैं, जिसने माल मांगा कि सदके करूंगा, और बाद में ज़कात भी अदा नहीं की। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और माल की मोहब्बत गालिब आ गई। फिर आप देखें वो जो देहाती आए थे, वो तो मुनाफिक भी नहीं थे, जिन्होंने कहा मुझे पैसे दिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, तो कहने लगे आप तो कंजूस पड़े हैं, इतने कम दिए। फिर आपने और दिए और दिए, फिर खुश हो गए। और देखिए माल है ना। आपने कहा कि मेरे सहाबा के सामने जरा कह देना, हाँ, खुशी हूं। बिल्कुल। फिर आप देखेंगे, और वो भी कोई मुनाफिक नहीं थे, वो भी मुनाफिक नहीं थे। जो मैं वाकया आपको बताने जा रही हूँ, आपके फूफो के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर का खेत था, साथ दूसरे सहाबी का खेत था, वो अंसारी थे। तो दोनों में पानी का झगड़ा हो गया, जैसे हमारे भी किसानों में होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तो पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर का खेत था, फिर उनका खेत था, पहले उनका हक बनता था। आपने कहा कि अब्दुल्ला पानी लगाकर, वो कहने लगे मेरे खेत को पानी पहले मिलना चाहिए।
मगर जाहिर है ये अल्लाह की तकसीम है, जिसकी अराजी पहले पहले उसी को मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, पहले तो अब्दुल्ला का ही हक बनता है। हाँ, अब्दुल्ला पानी लगाकर उसके खेत के लिए पानी छोड़ दिया करो। गुस्सा चढ़ गया उनको। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसान की जबिल्लत है ना, वो कहने लगी अल्लाह के रसूल आपकी फुफ्फी का बेटा है, उसी की साइड लेंगे ना आप, मेरी क्यों लेंगे, मैं क्या लगता हूँ आप। अच्छा, आपको भी गुस्सा आ गया। आपने कहा जुबैर अब्दुल्ला पानी लगाने के बाद पानी बंद कर लिया करो। खैर बाद में मामला सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन माल है ना, माल है ना। आप देखिए पानी 1 घंटा या 1 दिन फर्क होने से कितना फसल पर फर्क आएगा, मामूली सा आएगा। लेकिन उसकी भी चाहत इतनी है हमारे दिल में कि उसकी 4 किलो खजूर ज्यादा, मेरी 4 किलो खजूर कम ना हो। इंसान है ना। तो जब ये मामला है तो फिर हमें मशकूक काम नहीं करने चाहिए। अगर आप अपना जेवर किसी को दे रही हैं तो फिर सारे बच्चों को बिठाकर क्लियरली कहें कि मैं ये चीज इसको गिफ्ट कर रही हूँ, घर दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। और उसके जब आप हैंड ओवर करें गवाह बनाएं। और अगर आप किसी के पास कोई कीमती चीज रखें उसका गवाह बनाएं। आप देखिए जब मेरे पास पैसे वगैरह फंड के आते हैं तो हफ्सा को पता होता है। क्यों पता होता है? इसलिए पता होता है कि भाई क्या पता मैं मर जाऊं, है ना। तो कल को मेरे बच्चे कहें ये पैसे तो अम्मा के हैं, तो हफ्सा बताया कि नहीं नहीं तुम्हारी माँ के नहीं है, ये फंड के पैसे हैं, मैं गवाह हूं कि तुम्हारी माँ ने रखे थे। तो गवाहियां होनी चाहिए, ठीक है। और वर्बल गवाह जो होती है वो नाहिद होती है, ठीक है। विजुअल गवाह नहीं होती नाहिद नॉर्मली, लेकिन वर्बल होती है। मैं ये किस्सा क्यों सुनाती हूँ उनको कि इतने पैसे आए हैं, इतने पड़े हैं, फलानी जगह रखे हैं, सिर्फ इसीलिए कि मौत का पता नहीं है ना, तो गवाह होना चाहिए। तो इसीलिए गवाह होना ही चाहिए। तो जब इस तरह की गिफ्ट करें या अमानतें कीमती रखवाएं, खास तौर पर वो जेवर जो अम्मा का है, यानी अम्मा ने आपको, वही बात है, हम एक हाइपोथेटिकली कंसीडर करते हैं कि खफसा की वालिदा ने अपने सोने के कंगन उतारकर खफसा को गिफ्ट कर दिए और खफसा ने उसी वक्त एक्सेप्ट किया और फिर कहा कि अच्छा अम्मा मैं घर नहीं लेकर जा रही, फुलान फुलान रीजन से आप इसको अपने पास रख ले, मुझे जब जरूरत होगा मैं ले जाऊंगी। तो पहली बात यह है कि इस गिफ्ट का भी गवाह होना चाहिए और इस अमानत का भी गवाह होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि जब तुम किसी के पास कोई चीज अमानत रखो तो उस पर गवाह मुकर्रर करो। तो अल्लाह का कानून बड़ा सीधा है, क्योंकि एक बंदा झूठ बोलेगा, सब तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो लिहाजा बात जो है ना वो सच हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, जो रियलिटी है वो सामने आ जाएगी, ठीक है। हम अल्लाह से ज्यादा से क्या बनते हैं नहीं, क्या पता लिखने की नहीं, क्या जरूरी नहीं है कि अगला झूठा ही हो, अगला भूल भी सकता है, किसी की बात नहीं है, मैं अपनी बात कहती हूँ। इल्मी बात अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं भूलती, लेकिन चीजें मैं बहुत भूलती हूँ, तो मैं कभी किसी से बहस नहीं करती। यानी कि कोई लेन देन है ना, तो कोई भी मुझे कहता है ना कि तुमने मेरे 10 रुपए देने हैं और मुझे 5 याद है तो मैं 10 ही देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं तुम्हें सही याद होगा, मैं भूल गई, और मैं भूल जाती हूँ। तो मेरे जो फैमिली के लेन देन मामला है तो मेरी बहू आयशा को मैं उसको सब बताती हूँ, उसको मैसेजेस कर देती हूँ कि आयशा तुम याद रखना, मैं भूल जाती हूँ। तो वही याद रखती है। और मैं लिख अब आकर मैं लिख कर रखती हूँ, चीजें लिख कर रखती हूँ। पहले नहीं लिखती थी, पर अब मैं लिख कर रखती हूँ। लेकिन बात यह है कि भूल जाना, निस्यान इंसान की फितरत में है। तो बेहतर है कि गवाह बनाकर रखे जाए, ताकि सारे तो झूठ पर इकट्ठे नहीं होंगे। अल्लाह माफ करे अगर वो सूरत हाल आ जाए कि एक पूरा खानदान मिलकर एक झूठ पर इकट्ठा हो रहा है, फिर तो कुछ बचिया ही नहीं ना। तो इस वजह से गवाह होने चाहिए, ठीक है। जो सेम यही वाकया हुआ है, हम्म, माँ बाप थे, हम्म, एक महीने वालिद फौत हुए, 2 महीने बाद माँ। हम्म, तो उनकी एक बेटी का मुझसे ताल्लुक है, मैं उससे कहती भी रही कि आप ना अपनी अम्मी से पूछ लो जेवर वगैरह। वो कहती बाजी अम्मी गुस्सा करती हैं, वो कहती हैं कि मैं, तुम चाहती हो मैं मर जाऊं। हम्म, यानी उनको मरते तक नहीं था कि मेरी मौत सर पे खड़ी है। तो क्या हुआ, फोटो ने उनकी जो ज्वेलरी थी वो एक छोटी सी तिजोरी घर में थी, तो पैसे भी थे 20-30 लाख रुपए, और प्रॉपर्टी भी है। तो आखिरी हफ्ते उस तिजोरी की, यानी वो अपने होश गवा बैठी हैं आखिरी हफ्ते, बहुएं के पास परस था, चाबियां थी। अच्छा वो फौत हो गई, फौत होने के बाद उन्होंने इसी तरह तिजोरी खोली सबने मिलके, तो जेवर गायब सा। अब वो इतने परेशान, बेटियां गए, बहुओं ने निकाल लिया, बहुआ के ये बेटी ज्यादा आती थी इसने निकाल लिया। आखिर क्या हुआ, सबने कुरान उठाए, बेटियों ने भी उठाए, बहुओं ने भी उठा लिए। वो आज तक नहीं पता जेवर किधर गया, जेवर किधर गया। ये भी हो सकता है किसने झूठा उठाया हो, ये भी हो सकता है कि अम्मा अब्बा कुछ कर गए हो जो उन्होंने बताना जरूरी ना समझा हो।
इनकार हमेशा होता है, कोई बाद पता में नहीं। सारे बहन भाइयों ने मिलके एक बहन पे इल्जाम लगा दिया कि इसने चोरी की। जब उसने कुरान उठा लिया तो फिर आप देखिए, अव्वल तो कुरान उठाने नहीं चाहिए, ये बात बड़ी नापसंदीदा है। नहीं, अब वो मसला भी नहीं है। लेकिन नहीं, ठीक है, लेकिन अल्लाह की कसम काफी है। हाँ, अल्लाह की कसम से बड़ा कुछ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने अल्लाह के सिवा किसी के कहीं कफारा दी, तो उसको करनी चाहिए। ये बिल्कुल पसंदीदा नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों के किसी मामले पर ताई हो जाए, मामले, खुदाया माइक तो बंद किया करें। अगर यही मामला है कि भाई किसने सोना निकाल लिया, तो फिर कसम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इल्जाम लगाने वाले के जिम्मे सबूत लाना है और इनकार करने वाले के जिम्मे कसम उठाना है। अदालत इस पर फैसला करती है इस्लाम की। तो आप अदालत से बड़े, इस्लाम की अदालत, पाकिस्तान की अदालत ही में कह रहे, तो कसम उठाई जाएगी। अल्लाह की कसम उठाकर बताएंगे कि अल्लाह की कसम, मैंने चोरी नहीं की, मैंने सोना नहीं चुराया। बहुत इसको आपने वासिक करना है। तो फिर अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उसका वबाल मुझ पर है, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं। जैसे वो वसीयत की कसम है ना, कि अगर वसीयत सफर में की किसी ने, उसके दो गवाह बनाएगा, वो आकर बताएंगे फुला वसीयत की अब्बा जी ने, घर वालों ने मान लिया तो वेल एंड गुड। घर वाले कहते हैं नहीं, हमारा अब्बा ये वसीयत नहीं कर सकता, तो फिर जो गवाहान है उनसे कसम उठवाई जाएगी पब्लिकली। वो कसम उठाएंगे कि अल्लाह की कसम हम अपनी गवाही में सच्चे हैं, और अगर हम झूठ बोले तो झूठ का वबाल हम पर हो। दोनों गवाह ये कसम उठाएंगे। अगर उन्होंने कसम उठा ली तो फिर घर वालों से पूछा जाएगा मानते हो? अगर वो मान ले तो गुड, अगर वो कहे नहीं हम अभी भी नहीं मानते, तो फिर उनसे कहा जाएगा तुम कसम उठाओ। फिर वो कसम उठाएंगे कि अल्लाह की कसम ये झूठे हैं, हम सच्चे हैं, और अगर हमारा बयान गलत हो तो फिर अल्लाह का अजाब हम पर आए, उसका वबाल हम पर। तो फिर घर वालों की मर्जी के मुताबिक फैसला किया जाएगा, वसीयत लागू नहीं होगी। इससे बड़ा कुछ नहीं है जी। लिहाजा अगर ऐसी ही टाई पड़ गई तो फिर कसम उठाए, कुरान नहीं उठाना। कुरान ना उठाए, और कसम से बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, जिसने अल्लाह को अपना विटनेस बना लिया, उससे बड़ी क्या बात है। बात को हल्का ही है, तभी कुरान भी आजकल तो लोग झूठे नाम का वकार ही खत्म कर दिया ना, इसी वजह से वो अल्लाह को हल्का लेते हैं और अल्लाह के कलाम को भी। तो दुगना गुनाह हो जाता है। एक तो कसम का तमाशा, और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि अल्लाह के नाम के सिवा किसी की कसम नहीं ली जाएगी। जो ऐसा करे वो कफारा अदा करे, मखसूस कफारा नहीं है, हस्बे तौफीक सदका वगैरह करना है। तो ये बिल्कुल पसंदीदा नहीं है। और जब एक बंदा कसम उठा ले तो फिर आप उस पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। लान की बात याद रखें। और ये वसीयत की भी, ना गवाहों को झूठा कहा जाएगा ना घर वालों को। अब मामला अल्लाह की तरफ टाई है, कयामत के दिन पता लगेगा। तो जब सबने कसम उठा ली तो कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हुआ हो, आप किसी को चोर नहीं कहेंगे। क्योंकि जब आपने एक बंदे को जिससे कुरान उठा लिया, अब बेशक वो गलत तरीका है लेकिन उठा तो लिया ना, अब आप कुरान का भी एतबार नहीं कर रहे, तो आप बहुत बड़ा जो है ना इल्जाम घर रहे हैं। अब ये फैसला तो कयामत के दिन होगा। या तो हो ना कि कसम उठाने के बाद आपको सबूत मिल जाए, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाए कुछ, फिर तो और बात है। लेकिन अगर कोई कसम उठा ले तो फिर आप उसको कुछ नहीं कह सकते। इस्लाम का कानून नहीं है ना, अगर एक बंदे ने कसम उठा ली और आपने फिर उसको चोर कहा तो फिर तो उस पर सजा नाफिज होगी कहने वाले। ठीक है, तो या तो फिर उठाए नहीं कसमें, और अगर कसम उठाए फिर कसम का वकार बरकरार रखे, क्योंकि वह वकार अल्लाह का है, उस बंदे का थोड़ी है। ठीक है, और हमेशा मार्जिन रखें, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमेशा मार्जिन रखें। जिंदगी में बड़ा कुछ होता है जो नहीं समझ आता, और कभी समझ आता है तो आप हैरान रह जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी हुआ था। इस वजह से हमेशा मार्जिन रखे लोगों को। किसी के बारे में ही कहना कि यही चोर है, हाउ डू यू नो, कोई पता नहीं होता। तो ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि तुम्हारे बंद संदूकों में से जिन चीजें चुरा लेते, वो भी एक घर का ऐसा ही मामला था कि घर से कुछ गायब हो गया और घर के लोग एक दूसरे पर करने लगे, तो बात आग तक आई, और दोनों ही अच्छे लोग थे।
यानी कि संजीदा बावकार। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कोई और ही मामला हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि जेवर जिन ले गए हैं, जेवर इंसान ही लेकर गए हैं, मगर ये भी हो सकता है कि माँ बाप ने कुछ उसके बारे में किया हो जो बताया ना हो, एक इम्कान तो है ना। और बहुओं ने उठा लिया, बेटियों ने उठा लिया, तो बंदों में लालच नहीं होता। ये किसने कहा? बेटे क्यों नहीं चोर हो सकते? बेटों ने भी उठाया। तो बस ये अल्लाह रहम फरमाए, इन चीजों को क्लियर रखना बहुत अच्छा है। हाँ। बहरहाल फातिमा और अब्दुल्ला या मियाँ बीवी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, उनमें से सबकी शादियां हो गई। जैद जिसको हमने अपना मेन कैरेक्टर बनाया, उसकी बीवी भी मौजूद है और उसके 3 अदद बच्चे भी मौजूद है। अब जैद की हो गई मौत। अब जैद की जायदाद माँ बाप को भी जाएगी और बच्चों को भी जाएगी और बीवी को भी जाएगी। ठीक है, बीवी को उसका 1/8 मिलेगा पूरी जायदाद में से। माँ बाप को, माँ को 1/6, बाप को भी 1/6 पूरी जायदाद में से, अलग अलग। और बेटों को उनका हिस्सा और बेटी को उसका हिस्सा। वो डिसाइडेड नहीं है, वो जायदाद पे डिपेंड करता है ना कितनी है, तो कितना कितना निकल आता है। अलबत्ता वो ये है कि बेटों का जितना भी होगा बेटियों से दुगना हो। तो बस इस तरीके से जायदाद सब में तकसीम होगी। ये उस सूरत में है जब सारे वारिस मौजूद है। मैथमेटिक्स में ये सारे हमने इस तरीके से किया हुआ है। अब अगर जैद साहब जो हैं, उनके एक बेटा है और बेटी कोई भी नहीं है, तो डिवीजन यही रहेगी। सिर्फ इतना सा फर्क आएगा, बीवी को 1/8 मिलेगा, अम्मा को 1/6, अब्बा को 1/6, और बाकी सारी जायदाद एक बेटे को चली जाएगी, जितनी भी हो, वो अरबों में क्यों ना हो, वो उसका नसीब है। ठीक है, आप देखें जैद का बेटा ही नहीं है, जैद की सिर्फ एक बेटी है। अब मामला थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा इन लोगों के हिस्सों पर फर्क नहीं आएगा। ठीक है, बेटी हो बेटा हो औलाद तो है ना, 1 हो 10 हो औलाद तो है। तो बीवी को वही 1/8 मिलेगा, अम्मा को 1/6 मिलेगा, अब्बा को भी 1/6 मिलेगा, बेटी को पूरी जायदाद का हाफ मिलेगा। अब सारों का हिस्सा देकर कुछ जायदाद बच जाएगी। ठीक है, वो जायदाद अब जो है वो अहमद और रुबीना को जाएगी। जैद के भाई बहन है ना अहमद और रुबीना। क्योंकि जैद का अपना भाई नहीं है, सॉरी बेटा नहीं है, सॉरी जैद का बेटा नहीं है, मगर जैद के एक भाई और एक बहन और है। तो जैद की बेटी एक है, तो बेगम को 1/8 गया, अब्बा को 1/6 गया, अम्मा को 1/6 गया, आधी जायदाद बेटी को आई। तो अब उसका एक पोर्शन बच गया। वो जो पोर्शन है वो अहमद और रुबीना जो जैद के भाई हैं और बहन है उनको जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब आप देखें कि फर्ज करें कि जैद साहब जो हैं उनकी 5 बेटियां हैं, बेटा कोई भी नहीं, तो क्या होगा? दो हिस्से बेटी को जाएंगे और एक हिस्सा बाकी। बाकी सब वही रहेगा, सिर्फ बेटियों के हिस्से पर एक फर्क आएगा। बीवी को 1/8, अब्बा को 1/6, अम्मा को 1/6, और जो बेटियां हैं पूरी जायदाद का 1/2, 2/3। अच्छा जी, एक सेकंड। हाँ जी, 2/3, 2/3 समझते हैं ना? ये आपकी चॉकलेट की बार है, इसके आपने 3 बराबर बराबर हिस्से कर लिए, तो ये जो 2 हिस्से हैं ये 2/3 है। प्लीज जो है वो ठीक है, अब ये सबके हिस्से पूरी जायदाद में से निकलने। ठीक, तो वो फिर बाकायदा फॉर्मूले होते हैं जिनको पुट करके ये निकाले जाते। ठीक,
तो पूरी जायदाद में से बीवी का 1/8 है, पूरी जायदाद में से अब्बा का 1/6 है, पूरी जायदाद में से अम्मा का 1/6 है, यानी कि इनका हिस्सा बराबर है। और पूरी जायदाद का 2/3 बेटियों का है, 5 बेटियों में बराबर तकसीम हो जाएगा, 2/3 अलग करके उनमें बराबर तकसीम हो जाएगा जो कुछ भी है अब्बा का। और अब जो बाकी बच गया वो फिर जैद के बहन भाइयों को चला जाएगा। ये समझ आया? जिसे नहीं आया वो बोले। अब आगे बात बनती है, और वो बात ये है भैया, जैद की औलाद ही नहीं है, जैद की औलाद नहीं है। अब हिस्सों पर चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो अल्लाह पाक कहते हैं औलाद होने की सूरत में वली अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, माँ और बाप दोनों को हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा, मिम्मा तरका इन कान लहू वलद, उस माल में से जो उनकी औलाद छोड़ गई हो जब औलाद साहिबे औलाद हो। यानी कि जैद के बच्चे हैं तो फातिमा और अब्दुल्ला को दोनों को छठा छठा मिलना है हिस्सा। क्लियर? फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन, अगर ना हो उसकी औलाद, वह वरिसहु अबवाहु, और वारिस हो उनके माँ और बाप, फली उम्मिहि सुलुस, तो माँ का हिस्सा तीसरा। ठीक है। अब अब्बा का हिस्सा नहीं आया, ये दोबारा जो आया माँ का हिस्सा, ये सिचुएशन चेंज हो गई ना। वो पहला बयान हुआ कि औलाद है, अब ये बयान हुआ कि औलाद नहीं है तो हिस्सा कितना होगा। ठीक है, ये इसलिए रिपीट हुआ। आपको भी ये समझ आ गई? अभी इन्होंने सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जब ऊपर माँ बाप का हिस्सा आ गया तो माँ का हिस्सा दोबारा क्यों बयान हुआ है? ऊपर सिचुएशन बयान हो रही है कि जब औलाद के आगे औलाद है, यानी जैद के बेटे थे, 3 बच्चे थे, तो जैद का जो माल था उसके अम्मा और अब्बा को छठा छठा हिस्सा उसमें से मिला। ठीक है, लेकिन अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि जैद के बच्चे नहीं हुए, जैद की औलाद नहीं, जैद साहब बे औलाद। अब फर्क पड़ जाएगा, अब फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अब जो वालिदा है उनका हिस्सा कितना हो जाएगा? तीसरा, 1/3, तीसरा हिस्सा उनको चला जाएगा। तो फिर बाप को कितना मिला? हाँ, ये अच्छा सवाल है, सिर्फ एक सेकंड। हाँ जी, असल वारिस कौन होते हैं? माँ बाप बच्चे। माँ बाप के असल वारिस बच्चे, और बच्चों के असल वारिस माँ बाप। बीवी और शोहर तो एक दूसरे के रिश्ता मुसाहरत से बने हैं ना वारिस। अगर मुसाहरत का रिश्ता ना रहे तो कुछ भी नहीं है। तो असल वारिस माँ बाप की औलाद और औलाद की माँ बाप। तो जैद के असल वारिस फातिमा और अब्दुल्ला है ना। अब जैद की औलाद नहीं है तो जो फातिमा साहिबा हैं उनको जाएगा 1/3, और उनके मियाँ को 2/3, दुगना जाएगा, क्योंकि अब असल वारिस अम्मा अब्बा। समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि औलाद की सूरत में दोनों का 1/6 1/6 था, फर्क नहीं था, क्योंकि वो बुजुर्ग है, उनको उतनी जरूरत नहीं है, औलाद को जरूरत ज्यादा है। लेकिन जब औलाद नहीं है तो फिर वो डबल वाला फॉर्मूला आएगा, अम्मा को आधा अब्बा को डबल। मर्द औरत वाला। हाँ, ये बात समझ आ गई? तिहाई जो 2/3 और 1/3, 3 में से 2 हिस्से उनके, ये होगा ना। हाँ जी, ये और बड़ी 3 अच्छी में से एक पॉइंट टाइम का मतलब ये तो सारी फिर वहीं पे होगी। अगर बीवी का फिर कहाँ से है? नहीं जी, बीवी का तो सारा कहाँ हुआ, ये 3 हिस्से गए, अभी 3 हिस्से भी पूरे नहीं गए। बीवी का 1/8 निकलेगा, फिर भी थोड़े से बच जाएंगे।
हाँ, वो फिर दूर दराज वालों को चला जाएगा, भाई वगैरह हैं तो फिर तकसीम चेंज हो जाएगी। अभी आप ये समझ लें, औलाद नहीं है बीबी को तो उतना 1/8 ही मिलेगा ना। नहीं जी, फिर बीवी औलाद को नहीं होगी तो बीवी को 1/4 क्या मिलेगा। करता है? हाँ एक बीवी को बटा 1/4 मिलेगा। हाँ जी। हाँ जी, बीवी का भी मामला आया नहीं था, मैंने इसलिए बताया नहीं था। यानी बढ़ गया बीबी का हिस्सा 1/8 से, वो बढ़ गया ना। अच्छा जी, दोबारा आइए, रिविजिट कीजिए। फातिमा और अब्दुल्ला का एक ही बेटा है, जैद। सही। जैद का कोई बहन भाई नहीं है, ठीक हो। और जैद की औलाद भी नहीं है। जैद के हकीकी वारिस सिर्फ फातिमा और अब्दुल्ला हैं। कानूनी वारिसों में बीवी भी आ जाती है। अब जैद मर गया और फातिमा और अब्दुल्ला यानी जैद के अम्मा और अब्बा दोनों जिंदा हैं। तो जैद के वारिस फिर कितने हुए? अम्मा, अब्बा और बेगम। तो अम्मा को 1/3, अब्बा को 2/3 और बेगम को 1/4 मिलेगा। बाकी जो बचेगा थोड़ा बहुत, वो फिर दूर दराज के रिश्तेदारों पे निकल जाएगा। मैक्सिमम यही पूरा हो जाएगा, क्योंकि वारिस ही ये है, उस वारिस है ना। उस बात वही है दूर दराज। जी, ये लीगल डेफिनेशंस आपको बताऊंगी मगर बाद में। ये असल वारिस है तो इन्हीं के दरमियान फिर पूरा हो जाएगा ना। अब देखिए, ये अल्लाह की बड़ी खूबसूरत चेन है। अब्बा को ज्यादा गया, अब्बा के मरने के बाद किसको जाएगा? ददियाल को। तो खानदान ने जिसने पाला पोसा बड़ा किया, तो फिर माल खानदान में रहेगा। जैद जिस खानदान का है, उसके माल पर उस खानदान का हक है। अब आगे नहीं उसका खानदान चला, पीछे तो खानदान है। तो फिर जब अब्दुल्ला साहब वफात पाएंगे, क्योंकि अब्दुल्ला साहब का वारिस कौन रहा? कोई भी नहीं, जैद अकेला था, वो मर गया। जैद की औलाद भी नहीं है। तो जब अब्दुल्ला साहब वफात पाएंगे तो उनका मेजर माल किसको जाएगा? अब्दुल्ला साहब के भाइयों को, भतीजों को। बेगम को 8 मिलेगा फिर। बेगम को तो मिलेगा, लेकिन मेजर हिस्सा तो जाएगा ना खानदान को। तो वो उस खानदान को चला गया जिस खानदान से जैद था। इससे क्या पता चलता है? रिश्तेदारों का हक है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे रिश्तेदार आपको पसंद हो या ना पसंद हो, उनका हक है। और ये इतना स्टेबल हक है कि आप मर जाएंगे तब भी माल पलटकर उन्हीं को जाएगा। और लोग इसी से बचने के लिए माल गिफ्ट करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इन्नमल अमालु बिन्नियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बंदा अपनी नीयत के साथ। अगर आपकी नीयत अपनी बेटियों का दिफा है तो अजर है, और अगर आपकी नीयत ये है कि मैंने रिश्तेदारों को नहीं पहुंचने देना और मैं सारा वसीयत कर जाऊंगा या गिफ्ट कर जाऊंगा, तो भाई फिर अल्लाह नियतों पर सजा दे। नीयत दुरुस्त रखे। अच्छा, ये दो चीजें समझ आई। अच्छा, अब आगे फिर एक और चेंज है। फ़इनकाना लहू इख्वतुन, और अगर हो मरने वाले के बहन भाई, फली उम्मिहु सुदुस, अम्मा को फिर छठा हिस्सा मिलेगा। मिन बादी वसीयतिन, वसीयत के बाद, यूसी बिहा, जो उसने की हो, औ दैन, या फिर कर्ज अदा करने के बाद। मरने वाले के बहन भाई हो लेकिन उसकी औलाद ना हो। जी 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 बिल्कुल। सारी सिचुएशन यही रहेगी। जैद बे औलाद है, जैद की औलाद नहीं है, और जो उसके बहन भाई है, क्या नाम हमने रखे थे, चलिए जो भी है, अहमद है और रुबीना है। एक बहन है एक भाई है। तो जैद साहब बेचारे फोत हो गए। तो अब मेजर हिस्सा किसको जाना है? मामा। बहन भाइयों को क्या जाएगा? ये पहले माँ बाप का जाएगा, छठा हिस्सा माँ बाप को, और फिर बाकी में शुरू होगा वो। सोचे सोचे, अपनी अपनी राय दें। वही माँ बाप का फिर छठा हो जाएगा, और फिर बीवी का जो जिस हिसाब से वहां बता, और अगर उसके बच्चे नहीं है तो फिर तो बीवी को भी चौथा 1/4 मिलेगा ना। हाँ, बीवी को 1/4 मिल। और बाकी जो बचेगा वो फिर उसके बहन भाई में चला जाएगा। हाँ जी, आप बताइए, आप क्या कह रही है नसरीन? इसी हिस्से को समझना। यानी कि उसकी औलाद नहीं है तो माँ बाप को तीसरा मिलेगा और बालक को डबल मिलेगा। तो हाँ, माँ को 1/3 मिलेगा, अब्बा जी का डबल हो जाएगा, 2/3।
बीवी को चौथा मिलेगा। बीवी को 1/4 मिलेगा, बिल्कुल चौथा। और इसी में मेजर जायदाद पूरी हो जाएगी। जो बचे जो थोड़ा बहुत बचेगा वो दूर दराज में कोई रिश्तेदार होगा उसको चला जाएगा, वो फिर देखा जाएगा किसके बहन भाई। जैद के बहन भाई होंगे तो तकसीम ये होगी नहीं, और होगी ना। जैद के बहन भाई नहीं होंगे तो ये तकसीम होगी। नाम तो मैंने बाद में लिखे हैं। एक वक्त में एक बंदा बोले, फातिमा और अब्दुल्ला का एक ही बेटा है जैद। जैद की औलाद नहीं हुई और जैद मर गया, जबकि फातिमा और अब्दुल्ला जिंदा हैं और उनकी बीवी भी जैद की मौजूद है। तो बीवी को 1/4 मिलेगा और जैद की अम्मी को 1/3 मिलेगा और जैद के अब्बा को 2/3 मिलेगा। मेजर जायदाद ऑलमोस्ट यहाँ पूरी हो जाएगी। कोई लेफ्ट ओवर होगा तो वो दूर दराज के रिश्तेदारों को, जैद के चाचे चाचे को कुछ चला गया तो चला गया, कुछ खास नहीं जाना। पता है क्यों? अब्बा जिंदा है ना। अगर अब्बा का बेटा जिंदा हो तो किसी को कुछ जाता है? और इस कंडीशन में मुझे बताएं, सवाल का पहले जवाब दे। अगर बेटा हो तो किसी को कुछ जाता है? तो बेटे का अब्बा हो तो किसी को कुछ जाना चाहिए। सबसे बड़ा शेयर अब्बा ले जाएंगे। उसके बाद माँ का हक है, माँ ले जाएगी, जैसे कि बेटी को आधा मिलता है। और बीवी का जो ड्यू शेयर है उसको मिल जाएगा। पूरी जायदाद खत्म, खलास, कुछ नहीं बचेगा। हाँ, जब अब्दुल्ला साहब मरेंगे तो उनकी जायदाद फिर खानदान को जाएगी, क्योंकि उनके कोई वारिस नहीं है ना। और इस कंडीशन में बहन भाई भी नहीं है। बहन भाई नहीं होंगे तभी ये तकसीम होगी। कंडीशन है क्या? कंडीशन ये है कि जैद एक इकलौता बेटा था फातिमा और अब्दुल्ला का। बात को उलझाया मत करे, घुमाया मत करे, सीधा रखा करे ताकि सबको क्लियर रहे। फातिमा और अब्दुल्ला का एक इकलौता बेटा था जैद, और जैद को अल्लाह ने औलाद नहीं दी। फिर जैद मर गया, जबकि फातिमा और अब्दुल्ला जिंदा मौजूद हैं और जैद की बीवी भी मौजूद है। तो जैद की बीवी को 1/4 चला जाएगा, जैद की माँ को 1/3 चला जाएगा और सबसे बड़ा शेयर जैद के बाप को चला जाएगा। क्योंकि जैद जो भी है वो अपने बाप की वजह से है ना। वो पैदा हुआ था तो अपने साथ डिग्री तो लेकर नहीं आया था या जायदाद तो लेकर नहीं आया था। तो तुम और तुम्हारा माल किसके हो? बाप के। नहीं जी, माँ के नहीं, बाप के। तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप के हैं। तो जिस तरह बाप का सबसे बड़ा वारिस बेटा है, बेटे का सबसे बड़ा वारिस बाप है। जब बेटे मौजूद होते हैं तो अब्बा का शेयर इसलिए कम कर दिया जाता है कि अब्बा फर्ज करें 70 साल के हैं, जाहिर है उनके सामने जिंदगी कम है, उनके पास अपना अर्न किया हुआ माल भी होगा, उनके 1-2 और बच्चे हैं उनसे भी माल आएगा, तो इस वजह से अब्बा का शेयर कम है। ओके, बच्चों का ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ज्यादा होना चाहिए कि उन्होंने जिंदगी शुरू करनी है, उनके सामने मकासिद हैं, पढ़ना है, शादियां करनी है, घर बनाने हैं, उन्हें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन जब जैद की औलाद ही नहीं है तो फिर उसका असल वारिस तो सिर्फ उसके अब्बा जी है। जो कुछ जैद ने कमाया, जो कुछ जैद ने पाया, अब्बा की बदौलत पाया, तो फिर वापस अब्बा को ही जाएगा। तो लिहाजा ये जायदाद पूरी हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि 1/3 उनकी अम्मा को चला जाएगा जैद की, और 2/3 उनके अब्बा को चला जाएगा, 1/4 बेगम को चला जाएगा। जायदाद कंप्लीट हो जाएगी। मेजर हिस्सा जो है, सबसे बड़ा हिस्सा अब्बा को गया। अब जब अब्बा वफात पाएंगे तो अब्बा होंगे किलाला। जैद की लाला नहीं है क्योंकि जैद का बाप मौजूद है। अब्बा की लाला होंगे क्योंकि जैद के दादा पहले मर चुके हैं, जैद बेचारा खुद भी मर गया। अब अब्दुल्ला साहब की लाला होंगे लावारिस। अब लावारिस हमारे यहाँ तो बड़ा बुरा लफ्ज समझा जाता है। लावारिस वो है जिसका कोई लीगल वारिस नहीं, ठीक है ना, नेगेटिव लिया जाता है इसका। जिसका लीगल वारिस नहीं है। मैं खुद की लाला हूं, तो ये कोई ताना नहीं है, है ना। वो तो फिल्में बनी हुई है लावारिस, ड्रामे लावारिस, तो वो बस हमारे यहाँ ताना बन गया है। ये एक लीगल कंडीशन है। ड्रामा वारिस ये एक लीगल कंडीशन है कि आपका कोई कानूनी वारिस नहीं है, तो फिर माल कैसे जाएगा? अब वो अलग मसला, किलाला का मसला अलग आएगा। बस एक मोटी बात बता दी, अब्दुल्ला के खानदान को चला जाएगा, ठीक है। बाकी किलाला के अहकाम आगे अलग आएंगे, तब तफसील से पढ़ेंगे। अब ये भी आपने समझ लिया कि किलाला नहीं है अब्दुल्ला, इसके पेरेंट्स अभी हैं। सॉरी, जैद किलाला नहीं है, जैद किलाला नहीं है, अब्दुल्ला किलाला है। ये बात भी समझ आ गई? हाँ जी, एक वारिस तो मौजूद है ना। मेजर वारिस अब्बा का बेटा और बेटे का अब्बा। उसके बाद फिर माँ बाप के लिए औलाद, औलाद के लिए माँ बाप। अगर सिर्फ बेटियां हैं तो वो मेजर वारिस नहीं है ना। और अगर अब्दुल्ला साहब ना होते, फातिमा होती, सिर्फ अम्मी होती, अब्बा ना होते, तो फिर मेजर वारिस ना होता, फिर जैद की जायदाद का एक हिस्सा उसके चचाओं को जाता।
समझ रहे हैं? जी भाइयों को, बहन को नहीं जाएगा, अब्दुल्ला के भाइयों को जाएगा, बहन को नहीं जाएगा। किसने कहा नहीं जाएगा? सबको मैंने वैसे कहा चचाओं वगैरह को जाएगा, वगैरह के अंदर सबको डाल लेना। ठीक हो। हाँ, वो वैसे कहने की बात है, चचा फुफियों दोनों को ही जाएगा। वरासत लड़का लड़की दोनों का हक है, जिस तरफ से भी आए। ठीक है ना? अल्लाह ने एक जामे बात कह दी जब वरासत के कवानीन शुरू हुए कि मर्दों को उनके रिश्तेदारों का छोड़ा हुआ मिलेगा, औरतों को उनके रिश्तेदारों को छोड़ा हुआ मिलेगा। तो जाहिर है जैद की अगर फुफ्फो है तो जो रिश्ता उसका चचा से है वही फुफ्फो से है। अलबत्ता वरासत कैसे तकसीम होगी वो एक अलहदा मामला है, वो सबको अपने हक के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक हो गया? तो मेजर वारिस बेटा और अब्बा। अगर बेटा ना होता, सिर्फ बेटी होती, तो आपने देखा ना कि आधी जायदाद बेटी को जाती और बाकी फिर रिश्तेदारों को जाती, चचाओं वगैरह को जाती, लड़की के चचा और अब्बा के भाई। इसी तरह वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा है कि अगर जैद जब मरा, अब्दुल्ला साहब पहले मर गए और जैद बाद में मरा, सिर्फ वालिदा मौजूद है, तो अब जैद का भी मेन वारिस नहीं है ना। तो जैद की जायदाद अम्मा को उनका 1/3 मिल गया, बीवी को उनका 1/4 मिल गया, जो बच गया वो फिर जैद के चचाओं फुफियों को चला जाएगा, उसी खानदान में जाएगा। ये बात समझ आ गई? ये 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन आइडियल है, अम्मा अब्बा भी हैं, बेगम भी है, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। उस सिचुएशन में फिर एक और, अब ये सिचुएशंस आप देख लें। दूसरी सिचुएशन या कंडीशन ये है, एक ही बेटा है, अम्मा अब्बा हैं, बीवी है और एक ही बेटा है। तीसरी शक्ल ये है कि अम्मा अब्बा हैं, बेगम है, एक बेटी है, बेटा है ही नहीं। चौथी सूरत ये है, अम्मा अब्बा हैं, बेगम है, 4-5 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। पांचवी शक्ल है कि अम्मा अब्बा हैं, बेगम है, औलाद ही नहीं है। छठी शक्ल है, अम्मा हैं, अब्बा फौत हो चुके हैं, औलाद भी नहीं है। ठीक है? और मां, बीवी मर जाएगी तो बीवी का फिर हिस्सा नहीं होगा ना। जो वारिस जिंदगी में मर जाए, वरासत का मैंने आपको एक असूल बताया, मूरिस को मरना चाहिए और वारिस को जिंदा होना चाहिए। अगर मूरिस जो है वो जिंदा है और वारिस मर गया तो उसकी वरासत खत्म हो गई, कैंसिल हो गई नेचुरली। लिहाजा अब्दुल्ला साहब की वरासत तो कैंसिल हो गई, अब्दुल्ला साहब मर गए ना, जैद बेटा है, अब्दुल्ला अब्बा है। जैद की जिंदगी में अब्दुल्ला साहब मर गए तो वरासत तो खत्म हो गई। तभी तो जैद का कोई मेन वारिस नहीं है, उसकी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा, 2/3 हिस्सा जो है वो उसके ददियाल को चला जाएगा। अलबत्ता अगर जैद के अब्बा जिंदा रहे, अम्मा फौत हो गई, तो क्या होगा? तो फिर अब्बा को जाएगा ना, मेन वारिस तो जिंदा है। अम्मा का हक तो कैंसिल हो गया, जो मर गया उसका हक कैंसिल हो गया। तो असल वारिस जो है वो ददियाल वाले होते हैं। ये लोग हैं भाई, अहमद और रुबीना भी है। अहमद और रुबीना नहीं है, ये अभी आएंगे। ये तो बाद में मैंने अगले उसके लिए लिखा था, बात फिर बैकवर्ड चली गई है। अहमद और रुबीना नहीं है तो ये सारी सिचुएशन है। अहमद और रुबीना होंगे तो फिर मामे चाचों का कुछ नहीं बनना। इतने ऐसा हो सकता है, फातिमा मर गई, उसका जो एक माँ जैद की प्रॉपर्टी उसकी माँ को मिली ना, तो वो जो प्रॉपर्टी फातिमा की होगी वो उसके रिलेटिव्स को तो नहीं जाएगी। वो तो अलहदा मामला है, वो तो आपको पहले बता चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, याद इंशाल्लाह हो जाएगा। जैद की वालिदा की जो प्रॉपर्टी है, जैद तो मर गया हुआ है, तो फातिमा का वारिस कौन है? फातिमा भी दला वारिस है ना? नहीं, वो वारिस नहीं है ना। वारिस तो अपने माँ बाप और अपनी औलाद होती है। फिर कलाला कौन है अगर वो उसके वारिस बन गए तो? नहीं, फातिमा का बेटा जैद मर चुका, फातिमा के माँ बाप पहले ही मर चुके थे, फातिमा बेचारी जिंदा रह गई। अब फातिमा का ना ऊपर कोई वारिस है ना नीचे कोई वारिस है। ऊपर वारिस कौन होता है? अम्मा अब्बा। नीचे वारिस कौन होता है? बेटा बेटी। अब फातिमा भी लावारिस है, किलाला है। तो जब फातिमा मरेगी तो फातिमा की जायदाद उसके बहन भाइयों को जाएगी। ये तो तयशुदा उसूल है, ये तो हम पहली बात कर चुके हैं, ये उसूल नहीं हिलते। ठीक है? अब्दुल्ला और फातिमा लीगल टर्म में लावारिस है,
ठीक। ना अब्दुल्ला का कोई बच्चा बचा, एक ही बेटा था, जैद मर गया। और ना फातिमा का बेटा बचा, एक ही बेटा था जैद। माँ बाप दोनों के मर चुके हैं। तो अब्दुल्ला मरेंगे तो अब्दुल्ला की जायदाद उनके खानदान को जाएगी, फातिमा मरेंगी तो उनकी जायदाद उनके खानदान को जाएगी। समझ आ गई? क्लियर? अब यहां पर एक और सिचुएशन है। 6 सिचुएशंस आपने देखी है ना, ये 7वीं है। ये सिचुएशंस आपको याद होनी चाहिए, तभी तो आपको याद होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। ये 7वीं सिचुएशन वो क्या है जी? फातिमा और अब्दुल्ला के 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं। उनमें से एक जैद फोत हो गया। जैद की औलाद नहीं है, लेकिन जैद के बहन भाई तो हैं। तो अम्मा अब्बा का हिस्सा वही रहेगा, 1/6 1/6 वापस आ जाएगा। समझ गए? जैद की औलाद होगी तो अम्मा को कितना मिलना है? छठा। अहसन दी आपा। और अब्बा को कितना मिलेगा? छठा। और अगर जैद की औलाद नहीं है मगर बहन भाई हैं तो अम्मा को कितना मिलेगा? तीसरा। छठा। छठा। बहन भाई छठा ही जी यही तो असूल बता रही हूं। आपके रब ने फरमाया, मैं नहीं कह रही। फइनकाना लहू इखवतुन फली उम्मिही सुदुस। अगर बहन भाई हो तो अम्मा को फिर छठा ही मिलेगा, तो बाप को इसके छठा ही मिलेगा। छठा ही। जी जी ठीक है। उनकी औलाद नहीं होगी वरना उनको छठा हिस्सा छठा हिस्सा मिलेगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 3 अलग अलग सिचुएशंस है। फातिमा और अब्दुल्ला साहब का एक ही बेटा है जैद, और जैद की औलाद है, और जैद माँ बाप की जिंदगी में मर गया, तो अम्मा को एक भी छठा मिलेगा, अब्बा को भी छठा मिलेगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि जैद बे औलाद है, लेकिन जैद अकेला बेटा नहीं है, साथ कुछ बहन भाई और है, कितने भी हो, 2 हो, 4 हो, 1 भी हो। तो ऐसी सूरत में अम्मा अब्बा का हिस्सा छठा ही रहेगा। ठीक है। लेकिन तीसरी सिचुएशन ये है कि जैद इकलौता भी है और उसकी औलाद भी नहीं है, तब अम्मा का हिस्सा 1/3 और अब्बा का हिस्सा 2/3 हो जाए। अब अम्मा अब्बा का हिस्सा समझ आया? टीचर जी एक छोटी सी कंफ्यूजन बताएं। नहीं, मैं कंफ्यूजन तो नहीं बताती, हल बताती हूँ। बताएं। जैद की प्रॉपर्टी नहीं है, वो अपने उसका बाप जो जिंदा है, एक बात है, उसका बाप जिंदा है, जैद की प्रॉपर्टी नहीं है, आगे से उसकी औलाद है, जैद की औलाद है, जैद मर गया, तो फिर उसके बच्चों का क्या हो? अल्लाह पालने वाला। दादा जिंदा नहीं। ये सब बात की बातें हैं जी, ये बात पहले भी वैसे हो चुकी है, उस दिन भी इतनी लंबी इस पर बात हुई है। एनीवेज मैं फिर क्लियर कर देती हूँ। आप पहले एक चीज को क्लियर करें, हाँ। दूसरे में जाया करें। ये हमेशा याद रखें। खिचड़ी पक जाती। मैथ आपने किया हुआ है, तो मैथ का एक क्वेश्चन किए बगैर दूसरा करना शुरू कर देंगे तो होगा आपसे? नहीं होगा। स्टेप्स होते हैं ना, तो पहले एक स्टेप तो क्लियर करें। ठीक है। अभी तो डायरेक्ट वारिसों की बात हो रही है, आप इनडायरेक्ट वारिसों पर मत आए। पोते वारिस नहीं है ना, तो फिर वो तो बात की बात है कि उनका हक क्या बनेगा। अगरचे मैं बता भी चुकी हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी। लेकिन अभी आप डायरेक्ट वारिसों का समझ लीजिए। इनको कहते हैं जमील फराइज। या फिर इनको कहा जाता है अल फुरूज। कौन है जी? अम्मा अब्बा और औलादे। हाँ जी, बीवी। बीवी असल में डायरेक्ट इसमें इसलिए नहीं आती कि तलाक हो गई तो बीवी का हक साकित हो गया। समझ गए? तो बेसिकली जवील फुरूज जो होते हैं या जवील फराइज जो होते हैं वो माँ बाप और बच्चे हैं, क्योंकि ये रिश्ता दुनिया में किसी सूरत में साकिन नहीं होगा। एक चीज इसको साकिन कर सकती है, बता सकते हैं वो चीज क्या है? मैंने आपको पूछा। कुफर। कुफर हुई मतलब। अगर माँ बाप काफिर हों तो बेटे के वारिस नहीं होंगे। अगर औलाद काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए, अल्लाह ना करे, तो वो माँ बाप की वारिस नहीं रहेगी, वरासत खत्म हो जाएगी। बाकी हुर्मतें वैसी ही रहेंगी, हुर्मतें नहीं खत्म होंगी, सिर्फ वरासत। क्योंकि फिर वो
अगर एक बेटा अल्लाह ना करे जैद जो है वो काफिर हो गया, हिंदू हो गया, ईसाई हो गया, और वो चला गया उठकर हिंदुस्तान या इंग्लैंड कहीं भी, तो अब उसको जो विरासत जाएगी तो वो फिर बेराहरबी पर, इल्हाद पर ही लगाएगा ना। तो फिर ऐसा तो नहीं हमने करना। और फर्ज करें कि जैद के अम्मा अब्बा काफिर थे, जैद मुसलमान हो गया, और अम्मा अब्बा कभी भी मुसलमान नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली, तो जैद की फिर जो कमाई है, अब जैद को तो सारी मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, तो उस पर फिर हक किसका है? मुस्लिम कम्युनिटी का। तो इस्लाम जो है वो रिश्तों की नई बुनियादें रखता है, बाकी हर हाल में जो है विरासत जाती है। हाँ, एक इसके अंदर और है, वो एक खास फिक्री बहस है, वो इंशाल्लाह कभी मौजू आएगा तो डिस्कस करेंगे, कि जो लोग गैर मुस्लिम इलाकों में बाकायदा मुकीम हो जाए, जैसे ग्रीन कार्ड ले ली, शहरियत ले ली, तो फिर उनको विरासत नहीं दी जाएगी। हाँ, जो आपने पाकिस्तान में रहकर कमाया सारी उम्र, उठाकर आप ले जाएगी इंग्लैंड में, तो पाकिस्तान क्या करेगा? तबला बजाएगा बैठकर। यही आप लोग कर रहे हैं, सारा ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं पाकिस्तान का, सारा मनी ट्रेल उधर आपका जाता है। सारी उम्र पूरी कौम, आपके माँ बाप अकेले आपको नहीं पढ़ाते, कोई इदारा माँ बाप नहीं चला रहे, तो फिर सारी पूरे मुल्क के पैसे जो हैं वो लगाए जाते हैं, पूरे मुल्क के पैसे लगाए जाते हैं, उसके नतीजे में जाकर एक बच्चा पढ़ता है, और जब वो बच्चा 25, 26, 27, 28 साल पढ़कर एक डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, तो उठकर सर्च करना चला जाता है दूसरों को, और जब बुढ़ा हो जाता है 76 साल का, 84 साल का, मरने के लिए पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान कब्रिस्तान है आप लोगों के लिए। फिर आप कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। कैसे तरक्की करेगा पाकिस्तान? जब आप लोगों के अंदर काम करने की ताकत होती है, फाइट करने की ताकत होती है, आप वहां चले जाते हैं, और जब आप लोगों में मरने की के अलावा कुछ कैपेसिटी नहीं रहती, तो पाकिस्तान आ जाते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी जगह को गिद्दी नोचेंगे ना, अगर आप जो ऐसा कोई एरिया हो जहां आप ऐसे बुड्ढों ठुड्डों को ले जाकर फेंक दें जो हिल भी ना सकते हो, तो वहां पर क्या गिद्ध कव्वे आके खा नहीं जाएंगे उनको? तो पाकिस्तान का यही हाल आपने किया हुआ है। तो जो बंदा अपने इस्लामी मुल्क को छोड़कर गैर इस्लामी मुल्क की शहरियत ले ले और वहां मुस्तकिल आबाद हो जाए, उसे भी वरासत से हटा दिया जाता है। ये कानून जो है फिक्ही उसूल है, अपने वक्त पर इसको भी पढ़े। टीचर ऐसे माँ बाप फिर वो उनको आग कर रहे हैं किस्म का, कि नहीं दे रहे? नहीं, वो आंख नहीं कर रहे, इस्लाम का कानून है। हाँ, माँ बाप आंख नहीं कर रहे, माँ बाप का बस चले वो तो फिर चमड़ी भी उतार कर दे दे। आपको किसने कहा? माँ बाप तो दुआएं पढ़ पढ़ के, वजीफे पढ़ पढ़ के बच्चों को अमेरिका सेटल करा रहे हैं। आपको किसने कहा कि उनको इस बात का कोई गम है? उनकी तो मन की मुराद पूरी होती है। सबसे ज्यादा खुश होते हैं, हाँ मेरी कुड़ी दा रिश्ता जिस मुंडे दे नाल होया ते अमेरिका रहंदा। तो उनके लिए तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आज के दौर में, बदकिस्मती से। माँ बाप को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही आज तक मैंने इस पर किसी को अमल करते देखा है। ये इस्लाम का कानून है, ये आप करना नहीं है। आप पाकिस्तान की रकम बाहर नहीं जाने देते, जान देते हैं, यही होता है। घर उसूलन वो तो चोरी छुपे है ना। जो मनी ट्रेल चलता है, वो जो वो ईमान अली का केस भी हुआ था, अदाकारा का, वो क्या हो रहा था? वो हर उसने एक साल में 11 ट्रिप्स किए और लाखों डॉलर बाहर लेकर गए। क्यों? अच्छा, इस पे एतराज क्यों है? एक बात है सवाल कर रही हूँ ना, मेरे पास डॉलर है 20 लाख, और मैंने दिए हुमैरा को कि हुमैरा बाहर ले जाओ, हुमैरा ले गई। मेरे डॉलर है, मैंने बाहर भेजे, गवर्नमेंट को एतराज क्यों है? सारा पैसा ड्रेन हो जाएगा ना। तो यही इस्लाम भी कह रहा है कि भाई पाकिस्तान में रहकर इस्लामी जराए को इस्तेमाल करके तुमने सारी प्रॉपर्टी बनाई, अब तुम्हारा बेटा चला गया यूएस में, तुम्हारा एक ही बेटा है, तुम्हारी करोड़ों की जायदाद का वारिस है, तुम वो सारी प्रॉपर्टी उसको दे जाओगे, तो जो यहाँ पर सब कुछ कमाया गया वो सब ड्रेन होकर वहां चला जाएगा। क्या मजाक चल रहा है? समझ आई? इस तरह तो मुल्क खाली हो जाएगा एक दिन, जैसे पाकिस्तान खाली हो रहा है। अब ये आपको चीज समझ आई? ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। अब देखे ना, ये जो आए दिन और ये कॉन्सेप्ट हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में स्टैब्लिश हो गया था। तो ये एक क्लियर फिक्ही कॉन्सेप्ट है, ये आग कूक करना नहीं है। ये तो अम्मा अब्बा तो देने के लिए मरे जा रहे होंगे नॉर्मली, ये तो हुकूमत, ये तो कहते हैं ना, अंगूठे पे, गर्दन पे अंगूठा रख के कहती है खबरदार हमारा पैसा लेके मत जाना, जो बाकी वरसा हैं उनको बांट दो, और जिसका कोई वारिस नहीं है उसकी फिर हुकूमत हो जाएगा।
वैसे ऐसा बहुत रेयर है कि कोई भी ना हो। नहीं देखिए टीचर, आए दिन हम लोग सुनते हैं कि जी फलान जगह पे कश्ती में हादसे इतने पाकिस्तानी, और पीछे से पता चलता है जी अपना सारा कुछ बेच बाज के घर खरीदा भी तो क्या मौत। तो मौत हाँ। खरीदते हैं पीछे और भी इतनी मेहनत, इतना पैसा अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर ले, मैं मानती हूँ कुछ मसाइल हैं पाकिस्तान में, मैं नहीं कह रही, लेकिन मुझे बताएं कि क्या हम सब पाकिस्तान से अर्न नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? जितनी मेहनत वहां जाके करते हैं, यहाँ कर ले तो यहाँ भी कमा ले। अभी एक बच्चा गया हुआ है मेरा जानने वाला, और जाहिर है कि उसको भी फिलहाल प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही, तो वो कर रहे जो भी जॉब मिल रही है, ऐसे यानी करते होटल में वेटर का काम कर रहे। यही कुछ करते हैं वहाँ पेट्रोल पंप तो यहाँ क्या है, यहाँ मेहनत कर लो, होते हैं यहाँ मेहनत यहाँ कर पे लो। आ रहे हैं नहीं, लोग। यहाँ मेहनत नहीं कर रही, यहाँ पे क्योंकि मेहनत आंख से ओले है ना। वो जी मेरा बेटा अमेरिका में है, बस अभी तो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, पर्दा पड़ गया। यहाँ पता लग जाएगा कि होटल में वेटर है तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पेशे को कमतर समझा जाता है। हालांकि देखा जाए तो ये अपना आप छोटा सा भी बिजनेस कर लें तो अल्लाह बरकत डाले। अच्छा जी, दो चीजें हैं जो औलाद को माँ बाप की वरासत से आग कर सकती हैं, कुफर और या फिर गैर इस्लामी मुल्कों में मुस्तकिल सेटल हो जाना। बाकी ये वरासत पक्की है। अब्बा का बेसिक वारिस कौन है? बेटा। और बेटे का बेसिक वारिस कौन है? अब्बा। अगर अब्बा हैं तो मेजर हिस्सा अब्बा ले जाएंगे, और अगर बेटे हैं तो मेजर हिस्सा बेटा ले जाएगा। अगर बेटा नहीं है और बेटी है तो फिर एक बेटी है तो आधी जायदाद जो है वो फिर चली जाएगी बहन भाइयों को, अब्बा के। और यानी कि अब्बा फोत हुए हैं और जायदाद तकसीम हो रही है, और अब्बा का बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है और बीवी वगैरह है, तो आधी जायदाद जो है वो फिर चली जाएगी उनके वरसा को, अब्बा के वरसा को। और अगर जो अब्बा जी हैं उनकी एक से ज्यादा बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो बेटियों में 2/3 इक्वली तकसीम हो जाएगा और बाकी अब्बा के बहन भाइयों को चला जाएगा। सिमिलर केस अम्मा का भी होगा बस बात यह है कि अम्मा के बहन भाइयों को जाएगा अगर अम्मा ने वफात पाई। अगर बेटे ने वफात पाई और उसके अब्बा जिंदा हैं और उसके बेटे भी हैं, बच्चे भी हैं, बेटे हो बेटियां हो डजंट मैटर, तो बेटे की औलाद को उनका शेयर जाएगा। बेटे बेटियां मिक्स है तो बेटों को डबल, बेटी को आधा, वगैरह वगैरह, वो अंडरस्टूड है। और अब्बा को छठा मिलेगा हिस्सा, अम्मा को भी छठा मिलेगा, क्योंकि उनके बच्चे मौजूद है। अगर उसके बच्चे नहीं हैं, बेटे के बच्चे नहीं हैं, मगर बहन भाई मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में फिर दोबारा अम्मा अब्बा को छठा छठा हिस्सा ही मिलेगा। बीवी का हिस्सा निकलेगा और बाकी चला जाएगा बहन भाइयों में, और वही असूल होगा कि भाई को डबल और बहनों को आधा। और अगर एक ही बेटा है, माँ बाप है और एक ही बेटा है, उसके बहन भाई नहीं है और उसकी औलाद भी नहीं है, तो उसके वारिस सिर्फ माँ बाप होंगे। तो ऐसी सूरत में माँ को 1/3, बाप को 2/3, बीवी को 1/4 चला जाएगा। बाकी उसके बाप के भाइयों को बहन भाई नहीं, उसमें बाप जब है तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को अंडरस्टैंड करें ना, मेजर वारिस मौजूद है। 1/3 माँ को चला गया, 1/4 बीवी को चला गया, 2/3 अब्बा को चला गया, बाकी क्या बचा? तो मेजर वारिस अब्बा है ना। ये दूसरों का मामला तब पैदा होगा जब मेन वारिस मौजूद ना हो। यानी कि जैद ने वफात पाई इस हालत में कि जैद की औलाद नहीं है, जैद के बहन भाई भी नहीं है, और जैद के अब्बा भी फोत हो चुके हैं। अब फिर वो जो है पैदा होगा कि जैद की जायदाद का हिस्सा जो है उसके चचाओं को चला जाएगा। ठीक है, अब ये बात समझ आई? एक भी वारिस मौजूद हो तो अगला किलाला नहीं होता। माँ बाप का हिस्सा समझ आया? के बंदे के पास कुछ ऐसा याद नहीं है, तो वालदेन को छठा और बीवी को भी फिर वो बेटी का, बीवी का 1/4 है। अच्छा, अगर बीवी की औलाद हो, अच्छा ये बीवी के अगर मौजू में आएगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। शोहर की औलाद ना हो, बीवी की औलाद हो सकता है। जो दूसरे शोहर की औलाद होगी। नहीं जी, जरूरी नहीं है, 100% जरूरी नहीं है। अभी आपने देखा
फातिमा और अब्दुल्ला की शादी थी और उनके 3 बच्चे थे। फिर फातिमा और अब्दुल्ला में तलाक हो गई, फातिमा ने शादी रिजवान से कर ली और अब्दुल्ला ने शादी आमना से कर ली। फातिमा और रिजवान के भी कुछ बच्चे हो गए। अब जो रिजवान के बच्चे हैं फातिमा से, वो अब्दुल्ला के तो नहीं, नहीं है। और जो अब्दुल्ला और फातिमा के बच्चे वो रिजवान के तो नहीं है। नहीं। इसी तरह अब अब्दुल्ला ने आमना से शादी की, उनकी कोई औलाद नहीं हुई, तो अब्दुल्ला के बच्चे हैं 3, आमना के कितने बच्चे हैं? कोई भी नहीं। तो हो सकता है कि नहीं कि शोहर की औलाद हो बीवी की औलाद ना हो, बीवी की औलाद हो शोहर की औलाद ना हो सकता है भैया, हो सकता है टेक्निकली, इमोशनली नहीं, टेक्निकली मेरे शोहर की औलाद है मेरी नहीं है, तो होता है भाई। समझ आई? हाँ जी। तो ये दुनिया है, दुनिया में हर तरह के केसेस होते हैं। अच्छा जी, तो फिर औलाद होने से हिस्से पर फर्क पड़ता है, पर वो आगे आ जाएगा, वो जब आएगा तब पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब इन्होंने एक सवाल किया जो सवाल पहले भी हो चुका है, अब उसको देख लेते हैं कि अगर जैद मर गया और जैद के बच्चे हैं, चले सिचुएशन बदल देते हैं। जैद साहब मर गए और जैद साहब के हैं 3 अदद बच्चे, डजंट मैटर बेटे हैं बेटियां। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जैद के बच्चों का क्या होगा? दादा जिंदा है, दादा जिंदा है तो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? जैद के बच्चों को हिस्सा नहीं मिलेगा। दादा के जिंदा होने से तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अगर जैद का हिस्सा है तो वो तो बच्चों को सीधा सीधा जाएगा। अगर अगर जैद के पास जायदाद है फिर तो उसके बच्चों को सीधा सीधा जाएगा। नहीं, बच्चे जिंदा है तो हिस्सा नहीं मिलेगा दादा। बहुत अच्छा सवाल है। माँ बाप को तो फिर भी मिलेगा। माँ बाप जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पे, नहीं वो कह रहे पोतों का जिक्र हो रहा है, पोतों का। मौलाना रूम कहते हैं कि एक इलाके में हाथी आ गया और वहां थे सारे अंधे, किसी ने पकड़ी टांग, किसी ने पकड़ा कान, किसी ने पकड़ी दुम। अब जिसे दुम पकड़ी वो कहे हाथी सांप जैसा है, जिसे सूंड पकड़ी वो कहे हाथी अजरहे जैसा है, जिसे टांग पकड़ी गए हाथी सतून जैसा है। तीनों लड़े, एक दूसरे को खूनम खून कर दिया। फिर एक आंखों वाला गुजरा, उसने कहा क्यों लड़ रहे हो? वो कहने लगा देखो हाथी ऐसा ऐसा है। उसने कहा बेवकूफो ये हाथी के हिस्से हैं। आप तीनों सही बात कर रहे हैं मगर आप अलग अलग बात कर रहे हैं। वो दादे की जायदाद की बात कर रही हैं, आप बाप की जायदाद की बात कर रहे हैं, और वो माँ बाप के हिस्से की बात कर रही है। तीनों अलग अलग पॉइंट है। बाप की मौजूदगी में जैद फौत हो गया, बाप की हाँ, मौजूदगी जैद दादा फौत हो गया तो पोतों को हिस्सा मिलेगा कि नहीं? फिर वो बोलते मिलेगा। अगर बाप मौजूद है, जैद पहले ही फौत हो गया है, तो फिर उसको नहीं मिलेगा। दादा की जायदाद में इसको तो भी सारी मिलेगा। यानी कि अगर जैद बाप की मौजूदगी में फौत हो पोत हो गया है, गया। बाप बाद में फौत हुआ है, तो फिर वो नहीं मिलेगा उसको। हाँ, ये चौथी बात है और ये भी सही है। हाँ, क्योंकि आप सब अलग अलग पॉइंट बता रहे हैं। अब आए केस के ऊपर, अब आए, ये पहले सारे हिस्से मिटाए, बाकी मिटा दें कंफ्यूजन हो। ये आपको समझ आ गया ना सारा? अब सिर्फ दादा दादी को जिंदा रखें जो असल है। मर भी सकते हैं, नहीं, एक दिन तो दादा मसला दादी तो भी बनता बनता है। है ना, नहीं, ये मसला- अलग अलग बातें हैं। कौन सी हदीस में लिखा है कि भाई हर हाल में बाप मरेगा तो दादा बैठा होगा? दोनों हो सकते हैं। पहले तो- अगर जैद वफात पा गया, हम्म, फातिमा और अब्दुल्ला मियाँ बीवी हैं, उनके बच्चे हैं 3-4, उनमें से एक जैद है। हम्म, जैद के आगे 3 बच्चे हैं, बीवी है, जैद मर गया। अब्दुल्ला साहब जो बच्चों के दादा हैं वो जिंदा हैं। हम्म, अब यहाँ पर 2 अलग अलग सिचुएशंस है। वो अपनी बात कह रही है, वो अपनी बात कह रही है। जैद की जायदाद में से बच्चे अपना पूरा हिस्सा पाएंगे, वो जैद के वारिस है। अब जैद की जायदाद। ठीक है ना? वो नाहिद ये कह रही है। हम्म, जैद का पहला वारिस कौन है? उसके बच्चे। बच्चे। तो लिहाजा बच्चों को उनका हिस्सा जाएगा, बेटे हैं बेटियां हैं जो भी मामला है। और अम्मा अब्बा को उस हिसाब से छठा छठा चला जाएगा, बीवी को 1/8 चला जाएगा। तो जैद की भी तो जायदाद है। तो जो आप कह रही हैं कि बच्चों का क्या होगा, जैद क्या कर रहा था? जैद भी तो कमा रहा था। जो जैद छोड़ के गया अपने बच्चों के लिए छोड़ के गया ना, तो जैद के बच्चों को सब कुछ आएगा ना। ठीक है। उसके बाद सवाल पैदा होता है दादा की जायदाद का क्या होगा? दादा की जायदाद में जैद का हिस्सा खत्म हो गया, क्योंकि मैंने आपको मेन असूल बता दिया कि वरासत तब स्टैब्लिश होती है जब मूरिस मर गया हो और वारिस जिंदा हो। अगर मूरिस जिंदा है तो कोई वरासत नहीं है, अगर वारिस मर गया है तो कोई वरासत नहीं है। लिहाजा मूरिस है अब्दुल्ला और वारिस था जैद। जैद मर गया तो वरासत खत्म हो गया। अब अब्दुल्ला साहब के वारिस 2 बच्चे रह गए, अहमद और रुबीना।
तो जायदाद उन्हीं के माँ बहन जाएगी। तो बच्चों को अगर दादा कुछ देना चाहे तो क्या दे? ओ भाई तोहफा देना। अब्बा जी को किसने रोका है? अब्बा जी क्यों मरने का वेट कर रहे हैं? अब्बा जी जो दादाजी हैं वो अपने बेटे के हिस्से के बराबर पूरा गिफ्ट कर दे बच्चों को। हाँ कर दे। किसने रोका है? हाँ और अब्बा जी वसीयत भी कर सकते हैं। दादाजी जो हैं हाँ जी, वो कर दे। जैद के अब्बा जी, बच्चों के दादाजी, वो 1/3 की वसीयत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसे वसीयत करनी हो उसे एक रात नहीं गुजारनी चाहिए और वसीयत कर देनी चाहिए कि क्या पता मर जाओ। तो क्यों बैठे रहते हैं जब जुबान भी बंद हो जाती, फिर इशारों से कहते हैं कोई कुछ समझ रहा है कुछ नहीं समझता। इंतजार किस बात के कर रहे हैं? जैद मर गया, अब जैद ने वापस तो नहीं आना कि इंतजार करोगे हो सकता है महीने बाद जैद कब्र से निकल आए, नहीं आना। तो आपने जो देना है दे दें। अभी राजपूत टाउन में मेरी एक स्टूडेंट है, बड़ा अच्छा उनके सास ससुर ने किया। उनके 4-5 बच्चे हैं, एक बेटा फोत हो गए, तो उसके आगे 3-4 बच्चे थे। तो फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने वो जो है गिफ्ट बना दिया सारे बच्चों के नाम इक्वली, ठीक है, खत्म हो गया मामला। तो यही करे ना, इस्लाम ने कोई हिस्सा खाली नहीं छोड़ा। आप लोग इस चीज को समझते नहीं है। देखिए अब्दुल्ला और फातिमा के 2-3 बच्चे थे, जैद, अहमद और रुबीना। अब वारिस थे अहमद, रुबीना और जैद, ठीक है। जैद मर गया, अब जैद के 3 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब अहमद और रुबीना के साथ अगर वारिस बना दिया जाए तो वरासत के हिस्से 5 बन जाएंगे। ये अहमद और रुबीना के साथ ज्यादती नहीं है? हाँ। 2 हिस्से ज्यादा चले जाएंगे जैद के घर में। क्यों? अहमद और रुबीना क्या क्या कसूर है? अहमद और रुबीना ने तो जैद को कत्ल नहीं किया कि उनको सजा मिले। इस वजह से अल्लाह का कानून इंसाफ का कानून है, और अल्लाह ने रास्ता दे दिया। या 1/3 की वसीयत कर दी अब्दुल्ला साहब, या वो हिबा कर। और मैं तो कहती हूँ बेस्ट है, जितना 1/3 हिस्सा बनती है, इनके एक बच्चे का हिस्सा बनता है उतना गिफ्ट कर दो, बात खत्म। और गिफ्ट करो बच्चों को, बहू को मत करो, बहू ने शादी कर लेनी। टीचर एक और कंडीशन, फिर आप रोएंगे ले ही ना टीचर। अच्छा ये एक अभी हकीकत है, होता है। अगर 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 बीवी, अच्छा ओके, अगर अब्दुल्ला साहब ने गिफ्ट कर दिया जैद की बेगम को, उसका नाम है आसिया, अब्दुल्ला साहब ने आसिया को गिफ्ट कर दिया, आसिया ने शादी कर ली नदीम से और आसिया जायदाद साथ ले गई, बच्चों को कुछ नहीं ले गई, उसकी मर्जी। अच्छा किया गलत किया? क्या आसिया ने सही किया कि गलत किया? सही किया। अब्दुल्ला साहब ने बेवकूफी की, उन्होंने किस कहा कि आसिया के नाम गिफ्ट करो, अपने पोतों के नाम गिफ्ट कर देना, ठीक है। लीगली उसने कुछ गलत नहीं किया, अखलाकी गलत किया या नहीं किया वो अलग बात है। और वैसे भी जब आसिया मरेगी तो क्या उसके बच्चों को हिस्सा नहीं आ जाएगा? है ना। तो फिर गिफ्ट जब करें तो बहू के नाम मत करें, पोतों के नाम करें। हाँ सिर्फ ऐसा सोच समझ अब के। एक कंडीशन मैंने समझनी है इसमें, जी, जो जरूर। हमारी फैमिली में है। अब दादा जिंदा थे, दो बेटे फोत हो गए, एक कुंवारा एक शादीशुदा, उसके बच्चे, जायदाद तकसीम नहीं हुई। अब दादा भी फोत हो गए हैं, बेटे भी 2 फोत, जायदाद अब तकसीम होने लगी है। तो जो कुंवारा था फोत हो गया उसका हिस्सा, और जो शादीशुदा है जो उसका हिस्सा। बच्चे बाप की जिंदगी में फोत हो गए थे उनका कोई हिस्सा नहीं निकलेगा। लेकिन पाकिस्तानी कानून में कहते हैं, देख पाकिस्तानी कानून आपके घर आके उन्होंने पूछते हैं आपने कैसे तकसीम की है। पाकिस्तानी कानून में तो पोते भी वारिस है। आप अभी जाएं और आप लिखें कानून वरासत, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अगर बेटे पोते पोतियां कोई ना हो तो वारिस होगा फलाना। तो वो तो ये तो इंटरफियरेंस है जो 1984 में जिया साहब ने कराई है, तो इसकी तो बात ना करें। मैं आपको कानून वरासत इस्लाम का पढ़ा रही हूँ, पाकिस्तान का नहीं पढ़ा रही, उसके लिए मैं जवाब दे रही हूँ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने आपका दरवाजा बजा के नहीं पूछना कि आपने तकसीम कैसे की है, अनटिल और अनलेस कोई अदालत में चला जाए। यानी दादा की मौजूदगी में 2 बेटे फोत हुए, उनका कोई हिस्सा तो नहीं। अब जायदाद तकसीम होने। देखिए सादा सा उसूल है, जो लोग मुरीस की जिंदगी में फोत हो गए उनकी विरासत खत्म। जो उनके मरने के बाद मरे हैं, जब मूरिस मरा, जो वारिस जिंदा थे, जायदाद सिर्फ उनके दरमियान तकसीम होगी। चले इस चीज को भी आप समझ लें। फोत हो चुके हैं ना दादा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए जी, अब्दुल्ला साहब है और फातिमा बेगम बच्ची कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। ये आप एक चीज ये देखें, छोटी छोटी चीजें जो हैं कि इतनी घटिया कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जिस वो बोर्ड का स्टैंड है उसको संभालने की ताकत भी उसके अंदर नहीं है। इस वजह से हमारी चीजें जो होती है ना अच्छी नहीं चलती।
कम से कम उसमें उतनी ताकत हो। दूसरी बात है कि नीचे इस तरह के लेदर फुट लगे हो कि वो स्लिप ना करे। एनीवेज, अच्छा जी, अब्दुल्ला और फातिमा जो हैं, इनके 6 बेटे बच्चे हैं। बेटे कर लिए दूंगी, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अच्छा जी, हमजा है, नोमान है, नईम है, हाजरा है, अली है और उमर है। 6 बच्चे हैं। हाँ, अवार्ड दे दें आपको? ये जो आप लोग बोलते हैं सब रिकॉर्ड होता है। अच्छा जी, अब अब्दुल्ला साहब जिंदा और मौजूद है और उनके 2 बेटे हमजा और नोमान मर गए। बाप की जिंदगी में एक बार कोई फर्क नहीं पड़ता, कवारे हो शादीशुदा हो, हक के वरासत पर शादियां असर नहीं डालती। अब्बा जी हयात है, ये बेटे मर गए, इनका हक के वरासत खत्म हो गया। चाहे शादीशुदा हो चाहे गैर शादीशुदा हो, इनकी विरासत खत्म होगी। हर हक जिंदगी के साथ स्टैब्लिश होता है भाई, जिंदगी नहीं तो कोई हक नहीं, कोई फर्ज नहीं। आमाल नामा भी बंद हो गया और इनकम की किताब भी बंद हो गई। जिस दिन नौमान मरेगा उसको उसकी कंपनी तनख्वाह देगी आगे? हमजा को देगी? हुकूमत ने कोई अलाउंस लगाया हुआ है? कोई भी। जिस दिन मर जाएंगे दोबारा मिलेगा? तो वरासत क्यों मिलेगी भाई? वरासत भी तो एक सोर्स ऑफ इनकम ही है। मरने के साथ आमाल भी खत्म और कमाई भी खत्म। इल्ला ये कि वो 2 चाची और वो फूफियां वो खुद अपनी मर्जी से उनको कुछ दे भतीजों को, वो वरासत तो नहीं है ना। हाँ, वो तो हिबा है, वो तो फिर हिबा है, सिला रहमी है, वगैरह वगैरह। हाँ, हम प्योर वरासत की बात कर रहे हैं। प्योर वरासत में ये है कि हमजा और नौमान का सिलसिला वरासत मुनक़ता हो गया, उनका कोई हक बाकी नहीं रहा। अब अब्दुल्ला साहब जिंदा रहे फर्दर 10 साल। 10 साल बाद अब्दुल्ला साहब मर गए। अब्दुल्ला साहब के मरने के बाद किसी भी रीजन से बच्चों ने जायदाद तकसीम नहीं की और अब्दुल्ला साहब को मरे हुए मजीद 10 साल गुजर गए। इस अरसे में हाजरा और अली भी मर गए और नईम और उमर बाकी रह गए। अब उन्होंने कहा कि हुनके तकसीम कर ली है, अद्धा खानदान मर गया, सुते सुते जागे। अब तकसीम कैसे होगी? सिर्फ नईम, हाजरा, अली और उमर के माबैन तकसीम होगी जायदाद बच्चों में। बाकी जो है वो है, यानी कि अम्मा थी नहीं थी, बेगम किसकी थी क्या थी, वो एक अलहदा किस्सा है। यानी कि अब्दुल्ला साहब की बेगम, बच्चों की माँ फातिमा अगर जिंदा है तो वो अपना हिस्सा पाएंगे क्योंकि वो जिंदा है ना। अगर वो मर गई अब्दुल्ला साहब, अच्छा उस पर बाद में आते, पहले इसको क्लियर कर ले। हमजा और नौमान को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि जब उन्होंने वफात पाई तो अब्दुल्ला साहब जिंदा थे, मगर हाजरा और अली मरे अब्दुल्ला साहब के मरने के बाद। जब उनके मूरिस से वफात पाई वारिस मौजूद थे, हक के वरासत उनका बाकी था, कायम था। जायदाद की तकसीम लेट हुई है तो इस वजह से हक वहीं पर है। जब भी तकसीम करेंगे सबका हक निकलेगा। हाँ, हमारी फैमिली में ऐसे ही हुआ ना। ये आपको क्लियर हो गया? अब आप बेगम का भी समझ लीजिए। अब्दुल्ला साहब जिंदा थे और फातिमा बेगम मर गई जिंदगी में, तो वो अब्दुल्ला साहब की वारिस नहीं रही। अच्छा, अब्दुल्ला साहब जो हैं वो मर गए पहले, फातिमा बेगम जिंदा रही। फातिमा बेगम अब्दुल्ला साहब के मरने के 5 साल बाद मरी। ठीक है, तो अब जब जायदाद तकसीम होगी तो अम्मा का हिस्सा नहीं निकलेगा। वो अलग बात है, वो फिर बेटों को ही आएगा, लेकिन अम्मा का निकलेगा ऐसे ही। क्योंकि जब मूरिस से वफात पाई वारिस मौजूद थी ना, तो अम्मा का हिस्सा निकाला जाएगा 1/8। वो फिर वही बात है कि वो फिर वापस आ जाएगा इन्हीं को। लेकिन ये नहीं करेंगे कि रहन दो अम्मा का हिस्सा कट के की नहीं, वो नहीं, अम्मा निकाले। अम्मा का हिस्सा नईम और उमर को मिलेगा तो हाजरा का भी निकाला जाए। जी, चारों को मिलेगा। वो आगे क्योंकि हाजरा और अली ने 10 साल बाद वफात पाई है। ठीक है, और फातिमा साहिबा जो हैं
5 वो साल 5 साल बाद फोत हो गई थी, तो लिहाजा उस वक्त हाजरा और अली जिंदा थे। हाँ ठीक है, अच्छा चले इसको और आप थोड़ा सा वो समझ गए कि जब अब्दुल्ला साहब फोत हुए तो नईम भी जिंदा था, हाजरा भी, अली भी, उमर भी और फातिमा भी, जो उनकी बेगम। अब 2 साल बाद हाजरा फोत हो गई। जब हाजरा ने वफात पाई, फातिमा जो कि वालिदा है जिंदा थी। ठीक है, तो फातिमा की तरफ से हमजा और नुमान के अलावा हाजरा की विरासत भी कैंसिल हुई, औरत की तरफ से। माँ की तरफ से। औरत मर्द नहीं ना काफी होता, माँ की तरफ से। जिंदगी में फौत हो गई ना, और कोई हिस्सा नहीं होगा। फिर 2 साल बाद अम्मा फोत हो गई, और अम्मा के जिंदगी में 3 बेटे मौजूद थे, नईम, अली और उमर। फिर अम्मा की वफात के 6 महीने बाद अली भी मर गया, तो अम्मा की वरासत 3 बेटों को जाएगी, नईम, अली और उमर, क्योंकि जिंदा थे माँ की जिंदगी में। ना अपनी जिंदगी में और देखते हैं। अब्बा की जिंदगी में 4 बच्चे जिंदा थे, तो चारों को वरासत जाए। जो मर गए मूरिस की जिंदगी में, उनको वरासत नहीं जाए। अच्छा ठीक अब है। आप बताएं, आप क्या कह रही हैं? नहीं, मैं यही बता रही थी कि हमारी फैमिली में ऐसे ही हुआ है ना। जी आप। मैं ये कह रही थी कि फातिमा का जो 1/8 हिस्सा मिलेगा वो दोबारा उनकी बच्चों को मिलेगा, ना कि फातिमा के बहन भाइयों को नहीं मिलेगा। फातिमा के बहन भाइयों को सिर्फ तब मिलता है जब औलाद न होती। जैसे पिछले केस में हम देख रहे थे कि एक ही बेटा है जैद, ठीक हो गया। और जैद मर गया। अब फातिमा की जो जायदाद है वो फातिमा के बहन भाइयों को जाएगी। किलाला की जायदाद जाती है जी, तो किलाला का मौजू भी आ जाएगा। अपने बच्चे मौजूद हैं तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी, और कोई बात? नहीं बस इतना ही इतना ही आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ। तुम्हारे बाप, तुम्हारी औलादे, तुम्हें क्या पता कौन नफे के एतबार से तुम्हारे लिए करीब तरीन होने वाला है, यानी कि कौन ज्यादा अच्छा साबित होगा। फरीज़तम मिनल्लाह, यही से अल्लाह ने फर्ज कर दिए हैं। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला रब है। अब बीवी का हिस्सा फिर कल हो जाएगा, यानी ये आज करवाना था, मगर ये मुझे पता था कि आप इसमें क्लियर नहीं हुए। अब एक बार मैं फिर ओवरऑल आपको बता दूं ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए, बल्कि मैं पूछती हूँ, आप बताएं। फातिमा और अब्दुल्ला के 3 बच्चे हैं, और जो फातिमा और अब्दुल्ला हैं उनके 3 बच्चे हैं। तीनों की अपनी अपनी शादियां हैं, अपनी अपनी फैमिलीज हैं। ठीक है, तो अब्दुल्ला साहब मरेंगे तो उनकी जायदाद किस तरह से तकसीम होगी? 3 बच्चे हैं, मैं लिख देती हूँ ताकि आप इजी हो जाए। भाई इधर आ जाओ आप। आए आए, जल्दी जल्दी आए, पहले आइए पहले पाइए। 2 मिनट मैं ये लिख दूं। फातिमा और अब्दुल्ला, ये है मियाँ बीवी, और इनके हैं 3 बच्चे। ज़ैनब जो आज नहीं आई, जैद जो मर गए। और अहमद। हाजिर हमारा हाजिर जीने बेचारा। अब सवाल ये है कि अब्दुल्ला साहब मर गए तो जायदाद किस तरह तकसीम होगी? आप वो शेयर्स लिखिए, ठीक है, और आप बताएं हमें। हाँ जी बताइए। फातिमा को 1/8 मिलेगा, जैनब को, अहमद को और जैद को मिलेगा, जैनब को आधा मिलेगा, जैद और अहमद को डबल मिलेगा, और किसी को कुछ नहीं जाएगा। पक्का? क्यों नहीं जाएगा? जिससे पूछूं वो जवाब दे, आपकी बारी आएगी जी। क्यों नहीं जाएगा? अब उनके बीवी बच्चों को जाएगा। मैंने पूछा किसी और को क्यों नहीं जाएगा? बीवी बच्चों को जाएगा, उनके अलावा नहीं जाएगा, क्योंकि क्यों? उनके अब्दुल्ला साहब के बच्चे हैं ना, तो उनके बच्चों में तकसीम हो जाएगा। लेकिन अगर 2 बेटियां होती, 3 बेटियां होती, फिर तो जाता। जी फिर तो फिर ये जवाब तो सही ना हुआ। सही जवाब क्या है? बेटा है ना। बेटा है। जब बेटा होता है या बेटे का वारिस बाप होता है तो किसी को कुछ नहीं मिलता, मेजर पोर्शन ले जाते हैं। ठीक हो गया। आइए आप आयशा। अब्दुल्ला साहब जो हैं और फातिमा बीबी जो हैं, मियाँ बीवी हैं,
और इनकी एक बेटी है, उसका नाम है जैनब। ठीक है। और अब्दुल्ला और फातिमा, अब्दुल्ला साहब जो है उनके अम्मा अब्बा भी जिंदा हैं। ठीक है। वालिदा का नाम है रहमाना बीबी, और जो इनके अब्बा हैं उनका नाम है गफूर चाचा। चले पकड़े। अब अब्दुल्ला साहब के अम्मा अब्बा भी जिंदा हैं और उनकी एक बेटी है जैनब। अब माल कैसे तकसीम होगा? अब्दुल्ला फोत हो गया ना, फोत हुए बाद तो माल ही तकसीम होना। हम्म 8 और 1/6, और अगर इसके अलावा मतलब कुछ बचता है इसके बाद तो वो अब्दुल्ला साहब के बहन भाइयों के मतलब दरमियान तकसीम हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, जैनब जो उनकी इकलौती बेटी है उसे कुल जायदाद का आधा चला जाएगा। वालिदा जो है उनको जाएगा 1/6, और वालिद को जाएगा 1/6। अब कौन बताएगा कि सही है या गलत है? हाथ उठाना है। हफ्सा आओ बताओ, 1/6 जाएगा? चले आप रहने दे, आप आइए। सिर्फ इतना पूछा, 1/6 जाएगा या कम ज्यादा होगा? ये इस सूरत में इनका 1/3 होगा और इनका 2/3 होगा। 2/3 वाली को। ठीक हो गया, बैठे। आयशा, आपको अपने लिखे पर यकीन है? जी। पकड़े। अच्छा, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। हम्म। हाँ जी, बताएं। क्या, कौन सही है? नाहिद सही है या आयशा सही है? दोनों गलत हैं। अच्छा, तो आप सही कर दीजिए। आप सही कीजिए, अगर बैठे बैठे बता दें। हाँ जी, अगर एक ही बेटी है तो आधा हिस्सा बेटी को मिला, बाकी आधा हिस्सा जाएगा नहीं तो बीवी को, आधा कैसे जाएगा? फातिमा को क्या मिले? रिश्तेदारों को। फातिमा कौन से को- रिश्तेदारों को? एक मिनट, रिश्तेदार कब वारिस बनेंगे? अब्दुल्ला को तो अब्दुल्ला फोत होने से तो जो वारिस, वरासत तो पैदा ही मरने से होती है, ये क्या जवाब हुआ? अब्दुल्ला का अब्बा जिंदा है, अब्दुल्ला की बेटी मौजूद है, तो रिश्तेदारों को क्या मिलना है? बताएं हफ्सा, क्या मिलना है? अभी तो कुछ भी नहीं मिला क्योंकि बेटी अभी है और और बीवी भी है और और माँ बाप भी हैं। बाप है। मेजर वारिस कौन है? घंटे से बोल रही हूँ, 2 घंटे से बोल रही हूँ। बाप है। बड़ा वारिस मौजूद है। अभी मैंने आपको 2-3 दफा ये बात कही कि बेटा है मौजूद तो बाप का माल बेटा ही लेगा, और बाप मौजूद है तो बेटे का माल बाप ही लेगा, खानदान को कुछ नहीं जाएगा। फिर आप वही बात कर रहे हैं। ये सही है, मैंने गलत था ये वाला। हाँ जी, आधी जायदाद बेटी को चली गई, 1/6 मां को चला गया, 1/6 जो है बाप को चला गया, और 1/8 जो है बेगम को चला गया। बचना की है। सही है, मैंने गलती से कहा, ये सही है। ahsan थी, सही है, सही है। जरा लिखो यहाँ, ये आधी जायदाद वगैरह इरेज कर दो। ये टीचर हमने तो ये पढ़ा और लिखा है कि सिर्फ एक बेटी है तो विरासत का आधा हिस्सा बेटी को मिलेगा और आधा हिस्सा इनके रिश्तेदारों को। उस सूरत में जब बाप ना हो, बाप का होना बाप का ना होना चीजों को चेंज कर देगा। चेंज करेगा। हाँ जी। मैंने इसीलिए आपको क्लियर किया कि अब्दुल्ला साहब की अम्मा और अब्बा जिंदा हैं। ये बात थी। अगर अम्मा और अब्बा जिंदा नहीं होंगे, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर दो तरफ वरासत है ना, नीचे या ऊपर, अब वारिस की कड़ी नहीं है तो फिर कहीं तो माल जाना है। हाँ। लेकिन जब वारिस मौजूद है तो वो ब्लॉक कर लेगा सारा कुछ, वो कहीं नहीं जाने देगा। तो चूंकि अब्दुल्ला के अम्मा अब्बा मौजूद हैं तो इसलिए आगे किसी को नहीं जाना। वो रियल वारिस है जो अब्बा है। बिल्कुल असल वारिस है, जवील फराइज हैं वो। अगर अब्बा ना होते तो फिर इनका माल अपने चचाओं को चला जाता, लेकिन वो ना होते तो जाता ना, अब्बा तो हैं।
अहसन की बेटी। अच्छा, ये आप 1616 भी डिलीट कर दें। शाबाश। अब लिखें मरियम, कलमा। अब्दुल्ला साहब की 3 बेटियां हैं, जैनब, मरियम, सलमा, और उनकी अम्मा है रहमाना बीबी, और उनके अब्बा है गफूर साहब, और उनकी अम्मा है फातिमा, सॉरी बेगम है फातिमा बीबी। अब्दुल्ला साहब मर गए, जी। अब उनकी जायदाद कैसे तकसीम होगी ये बताएंगी हफ्सा। जल्दी 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 करना है। ये उनके माँ बाप भी जिंदा है? हाँ जी, ठीक हो। माँ बाप भी जिंदा है, बीवी भी जिंदा है, 3 अदद बेटियां भी हैं माशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब वफात पा गए। जल्दी। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, नहीं रह पाए, नेक्स्ट आपको बुलाते हैं। सबकी बारी आएगी। इसमें ये इनका वही है 1/8, क्योंकि ये सेट है, और यहाँ पे भी 1/6 और 1/6, क्योंकि ये दोनों वारिस मौजूद हैं। और जो भी जायदाद होगी ना, उसका 2/3 जो है ना, ये बेटियों में जाएगा, और जो बाकी थोड़ा बहुत जो भी बचेगा वो मुझे। बचता तब है जब दादा ना हो, दादा। तो इसलिए नॉर्मली नहीं हाँ, बचता। 2/3 बहरहाल 2/3 जो हाइपोथेटिकली आप कंसीडर कर लेंगे, अगर कुछ बचेगा तो चला जाएगा। हाँ। जो है फातिमा बेगम है, रहमाना बीबी और गफूर साहब अब्दुल्ला के पेरेंट्स हैं, और 3 बेटियां हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, अब्दुल्ला साहब की वालिदा को 1/6 जाएगा, वालिद को भी 1/6 जाएगा, बीवी को 1/8 जाएगा। 2/3 जो है वो तीनों बेटियों में तकसीम हो जाएगा, और जो रेस्ट ऑफ द मनी है या प्रॉपर्टी है वो उनके अब्दुल्ला साहब के भाइयों को चला जाएगा। हाँ, ठीक है, चचा तो बहुत माइनर सा ही बचेगा, हाँ, क्योंकि अब्बा के होते हुए ज्यादा बचना कुछ नहीं, बचता। वो असल वारिस है ना। हाँ, अच्छा, वो बहुत ये अच्छे। suppose अगर ये 100 बचता है, तो अगर एक बेटी होगी तो उसको 50 मिल जाएगा ना। तो अगर ये ज्यादा बेटियां तो 75 चले जाएगा, 2/3 को हो जाएगा, और बाकी जो 25 बचेगा वो यहाँ से ऐसे कि मैं हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह है, हाँ। सही कह रही हैं। वो 100 से मिसाल ले रही हैं कि अगर 100 रुपया होगा तो 3 बेटियों को 75 रुपए चले गए, तो जो 25 बचेंगे वो फिर चले जाएंगे बच्चियों के चचाओं वगैरह को। ठीक है, अच्छा जी। चलिए, अब हम सिचुएशन को मजीद चेंज करते हैं। हमने जितनी सिचुएशंस गौर की थी उन सबको देखते हैं ना दोबारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप देखते हैं कि फातिमा और अब्दुल्ला साहब जो हैं, आपको पता ही है, ये एक मियाँ बीवी है, और इनके जो हैं एक इकलौते बेटे हैं जैद। जैद साहब जो हैं उनको, आप आ जाइए। जैद एक ही बेटे हैं। अब अब्दुल्ला साहब अब अगर मर जाते हैं तो जैद साहब को क्या मिलेगा और फातिमा साहिबा को क्या मिलेगा? जैद जिंदा है? हाँ जी जी, जैद जिंदा है, अब्दुल्ला साहब मरे हैं। क्या बोलता था जैद पर फातिमा और अब्दुल्ला की औलाद है जैद, और ये और अब्दुल्ला साहब फोत हो गए हैं, तो जैद में और फातिमा में वरासत कैसे तकसीम होगी? सारी जायदाद जाएगी इसको, और बेवा को 1/8 मिलेगा। माँ का 1/8 निकल कर बाकी सब कुछ जाएगा बेटे को। बहुत अच्छे, लिखिए साथ जैद के साथ लिखिए जैनब, इधर 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 लाइन डालिए, जी, जैद। जैनब। अच्छा जी, अब जैद और जैनब है और फातिमा है। अब्दुल्ला साहब फोत हो गए इस हालत में कि उनका एक बेटा, एक बेटी और बेगम है। अब जायदाद कैसे तकसीम होगी? इसको बीवी को मिल गया ये, इसका हाफ मिलेगा, इसको 2/, जितना होगा इसको डबल मिलेगा, और इसको 1 मिलेगा। अच्छा, 2 नहीं करेंगे, जो उसको फातिमा दोनों है, सिंगल। हाँ, फातिमा को 1/8 मिलेगा, वो बीवी है, हाँ। औलाद है तो उसका 1/8 है। और सारी जायदाद का बेटी को 1 गुना और बेटे को 2 गुना मिलेगा। यानी फर्ज कर लें कि अगर
बेटी को 25,000 मिल रहा है तो बेटे को 50,000 मिलेगा। शाबाश, अहसनती। अब आप ये बताइए, जैनब के साथ ऐड कीजिए, लाइन लगाइए। उधर उधर उधर, जैसे जैनब के लिए लाइन लगाई थी। जी जी हाँ, आप लिखिए जीनत, जी। और वो अगली लाइन के आगे लिखिए अहमद। अब 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, अब कैसे तकसीम होगी जायदाद? यानी अब्दुल्ला साहब फोत हो गए, उनके पीछे छोड़ गए एक बेवा, 2 बेटे 2 बेटियां। हाँ जी, इनको भी दो दो, इनको एक एक। यानी कि फातिमा साहिबा का 1/8 होगा, बाकी सारी जायदाद के 6 हिस्से बनेंगे, जिसमें से 2 हिस्से बेटियों को चले जाएंगे, 4 हिस्से बेटों को चले जाएंगे। कितनी भी औलादें हो, डिवीजन इसी उसूल के तहत होगी। अच्छा, अब ये पकड़िए, अब ये, हाँ इसको आराम से आराम से, हाँ बस बस बस, जैद के अलावा सब मिटा दीजिए नीचे से। ये मिटा दो। हाँ जी, इनको मिटा दें। हाँ जी, जैद को रहने दीजिए। अच्छा, अब जैद जो है, लाइन लगाइए जैद साहब की, एक ऐसे लाइन लगाए, वी बनाए, वी नीचे, जी ठीक है। नीचे की तरफ वी बनाए। हाँ, 2 शाखे निकाले ना। ये दो। ले। अच्छा अच्छा, 2 बच्चे और बेगम, बेगम का नाम है आलिया। ठीक, ठीक है। अब जैद साहब के 2 बच्चे हैं, बेगम है उनकी आलिया। अब जैद साहब लिखिए साथ, मर गए, ठीक हो गया। जैद साहब मर गए। फातिमा और अब्दुल्ला अम्मा अब्बा हैं, जैद उनके बेटे हैं, जैद की शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी आलिया मौजूद है, जैद मर गया। अब जैद की वरासत कैसे तकसीम होगी? जैद के पास है पैसे? हाँ, जैद, फर्ज करें, देखिए जिंदगी है ना, ये मजाक की बात नहीं है। अब्दुल्ला साहब हो गए 80 साल के और वो जिंदा है, अल्लाह का हुक्म है। और जैद साहब जो है वो हो गए 55 साल के, और वो अरसे से कमा रहे हैं, 25 साल की उम्र से जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं। अब वो 55 साल के होके मर गए, अब्बा की उम्र लंबी है, वो जिंदा है। अब जैद साहब की अपनी जायदाद है, अपना मकान है, अपना पैसा है, वो भी तो तकसीम होना है ना। तो जैद की जायदाद कैसे तकसीम होगी? टीचर जी, अब्दुल्ला मर गया। अब्दुल्ला क्यों मर गया? जैद मर गया। आपने अपने हाथ से लिखा जैद मर गया। अच्छा, जैद मर गया, अब्दुल्ला मर गया। आधी जायदाद इनके बच्चों को और 1/8 इसके, बाकी सारी आधी किस हिसाब से बच्चों को जाएगी? 2 बच्चे हैं। पहले तो माँ बाप को जाएगी। बच्चे 2 हो या 10 हो, हाँ, वो आधी उदी का कोई अगर- चक्कर नहीं होना ना। वो आधी जायदाद तब होगी जब एक बेटी होगी। 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, बिलफर्ज। जो भी हो, जेंडर से फर्क नहीं पड़ता बेसिक हिस्से पर, यानी औलाद का शेयर, वो फिर औलाद के अमंग डिस्ट्रीब्यूशन पर फर्क पड़ेगा ना। 1/8 इसको चला गया और बच्चों को जाएगी आधी जाएगी। हिस्से निकालने का पहला उसूल ये है कि पहला हिस्सा किसका निकलना चाहिए? हाँ, माँ का, बाप का, बीवी का। बीवी का,